When was that Atharvaveda was created? You were telling me. हाँ, तो उसकी पूरी कहानी है अथर्ववेद की कि पहले 3 वेद थे और फिर किसी ने ये चौथा भुज, हु वाज द राइटर, आई वोंट मे नॉट रिमेम्बर, ऋषि अथर्व, हाँ, पर उसका पूर्व जन्म में था कुछ, एनीवेज, हाँ, ही वाज अ डेमन दैट। सो द स्टोरी गोज कि इन्होंने, ऋषि अथर्व ने यह एक और लिखा, उसको उन्होंने वेद, ही सेड इट इज ऑल्सो ए वेद। सो वेद क्या है? वेद इज नॉलेज। लेकिन कौन सी नॉलेज? नॉलेज तो बहुत कुछ है, साइंस है, आर्ट है, हर चीज नॉलेज है। सो वेद रेफर्स टू द अल्टीमेट नॉलेज, सोर्स जहाँ से सारी चीजें आई हैं। और ये उन्होंने लिखने का प्रयोजन ये था कि अगर हम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को देखें तो तीनों की जो तीनों ने एक एक सब्जेक्ट को लिया हुआ है। तो ऋग्वेद जो है वो बेसिकली रेफर्स टू ऑल द ज्ञान, द विजडम एस्पेक्ट, फायर है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। फिर यजुर्वेद यज्ञ प्रधान है, और सामवेद सॉन्ग्स, हिम्स। तो ये तीनों के बड़े क्लियर कट सब्जेक्ट्स हैं। तीनों ग्लोरी उस एक की ही गा रहे हैं, लेकिन ये 3 डिफरेंट रूट्स हैं इनके। तो बचा क्या? बचा कि जीवन में बहुत कुछ है, और क्या वह भी कनेक्टेड है उस दिव्यता से, उस अल्टीमेट रियलिटी से? तो अथर्ववेद का विषय, जैसे मंत्रास हैं उसमें, इनकैंटेशंस हैं, सांप ने काट लिया, बीमार हो गए, तो इस तरह से ये जो मंत्र जो अल्टीमेट डिवाइन ट्रूथ से कनेक्टेड है, और वो कैसे हमारे जीवन में उपयोगी हो सकते हैं, उसमें बहुत कुछ ऑकल्ट का भी है, एलिमेंट है। इस दृश्य जगत के पीछे जो छिपा हुआ संसार है, और वो कैसे कनेक्ट करता है अल्टीमेट रियलिटी से। तो जब ये उन्होंने वेद के रूप में प्रस्तुत किया तो मानने से अस्वीकार किया जो उस समय के पंडित थे कि नहीं, हम इसको नहीं मान सकते हैं वेद, क्योंकि ये तो वेद तो 3 ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो ये नई चीज कहाँ से आ गई? तो एज द स्टोरी गोज कि वो इसको रिजॉल्व करने के लिए स्वयं शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी इसको मान्यता दे देते हैं, और फिर वो बताते हैं कि ये अथर्ववेद का जो ओरिजिन है, ये जो ऋषि अथर्व हैं वो पूर्व जन्म में एक डेमन थे। आई डोंट रिमेंबर द नेम। हैग्रीव की भी एक कहानी है, बट वॉज दिस द सेम डेमन? बट ही वॉज ए डेमन। और उस असुर ने वेदों को सफा चट कर लिया था, अपने अंदर खा लिया था। क्योंकि वो असुर है तो वो चाहता है कि ये वैदिक ज्ञान का विस्तार ना हो, तो उसने उसको अपने अंदर खा लिया। लेकिन चूंकि ये वेद है, वो आप मेडिसिन खाएंगे तो अंदर में काम करेगी, तो अंदर ही अंदर उसको धीरे 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 उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश आने लगा। और फिर जब वो नेक्स्ट लाइफ लेता है तो ये जो ज्ञान उसके अंदर भीतर से उदय हुआ, उसने उसको लिपिबद्ध किया मंत्रों के द्वारा, इत्यादि इत्यादि। सो दैट इज हाउ इट बिकेम द 4th वेद। अब वेदों के बारे में 3, चूंकि हम वेदों के विषय पर हैं, 3 प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है। एक है कि ये 4 पुस्तकें हैं, 4 वेद हैं, अब एस्टैब्लिश्ड है अथर्ववेद इज। तो इनको एज ए लिटरेचर कहा जाता है अगम लिटरेचर, अगम या अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब ये मेंटल एफर्ट से नहीं लिखे गए, इसमें इंटेलेक्चुअल एफर्ट नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ। ये थिंकर का, फिलोसोफर का तरीका नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ अच्छा ये संसार ऐसा है तो कैसा होगा। इसलिए इनमें ये लॉजिकल जो थिंकिंग का प्रोसेस है, इसको नहीं अपनाया गया है। तो इसमें ज्ञान उदय हुआ है ऋषि के हृदय में, और उसने मंत्रबिद्ध वाणी में स्वयं को अभिव्यक्त किया है। तो इसलिए इसको अल्टीमेट नॉलेज कहा गया है, क्योंकि अल्टीमेट नॉलेज को आप मन से नहीं अचीव कर सकते। ये जिसकी प्रमाइस ये है कि माइंड जिसका क्रिएशन है वो अपने क्रिएटर को नहीं जान सकता है, कोई और तरीका उसको अपनाना है। तो जब माइंड क्वाइट हो जाता है तो फिर क्रिएटर का
दृश्य या क्रिएटर का जो सत्य है उसके अंदर उद्भासित होता है. दिस वॉज द होल लॉजिक बिहाइंड इट. तो ये जो ऋषि थे, जिन्होंने, एक तो ऋषि नहीं है वेदों के, तो कई ऋषि हैं और कई फेमिनाइन ऋषि भी हैं. ये उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि भारतवर्ष में महिलाओं का क्या रोल था. 30% वेद की ऋचाएँ लगभग ऋषिकाएँ हैं. तो ये जब मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा ये रियलाइज करते थे इन ट्रुथ्स को ये ऋषि, और उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया. तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन है उन अनुभवों का जिनको सूत्र रूप में ऋषियों ने दिया. ऋषियों ने कैसे पाया? उन्होंने ध्यान के द्वारा, उसकी बात हम लोग कुछ समय बात करेंगे. उन्होंने इस सत्य को पाया नॉट बाय मेंटल प्रोसेस. ये इंपॉर्टेंट है. इसलिए उनको अपौरुषेय और अगम, वो आप सोच के नहीं जान सकते. इसीलिए श्री अरविंद इसको बुक 1 कैंटो 4 में एक कैंटो है द सीक्रेट नॉलेज. तो वो सीक्रेट है. क्यों सीक्रेट है? क्योंकि वो इंद्रिय नहीं जान सकती, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता और मन के द्वारा उसको ग्रैस्प नहीं किया जा सकता. दैट्स व्हाई इट इज सीक्रेट. लेकिन ये नहीं कि ये कभी नहीं जाना जा सकता. एग्नोस्टिक सेंस नहीं है. इसको जानने का एक ही उपाय है कि उस सत्य के साथ हम कैसे आइडेंटिफाई करें. तो उस आइडेंटिफिकेशन में ऋषियों ने लिखे और ये 4 वेद प्रस्तुत हो गए. अब इसमें जो फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं सृष्टि के, वो दे दिए गए हैं. लेकिन अब समस्या ये हुई कि क्या दीज 4 बुक्स, हम इसको इस तरह से देखें कि अब इसमें एक शब्द आगे नहीं लिखा जा सकता. तो भारतवर्ष में ये चीज़ नहीं है. बेसिकली उस सोर्स से कनेक्ट होकर के जो भी चीज़ प्रकट होगी वो एक प्रकार से वेद है. ये सेकेंड अंडरस्टैंडिंग है इसकी. तो गीता भी बिलोंग्स टू द सेम अपौरुषेय लिटरेचर. गीता कोई श्री कृष्ण लॉजिकल थिंकिंग करके नहीं बता रहे हैं, लेकिन लॉजिक अगर यूज कर रहे हैं तो वो टू कम्युनिकेट ए ट्रूथ विच इज सीन. दोनों में अंतर है. जैसे द लाइफ डिवाइन के बारे में भी कई बार लोग कहते हैं इट्स वेरी लॉजिकल, इट्स प्रेजेंटेड लॉजिकली, बट द ट्रूथ्स आर नॉट रिवील्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉजिक. ये अंतर है दोनों में. मान लीजिए कि मैंने दर्शन किया अचानक भगवान का. अब मैं जब बता रहा हूँ तो मैं उसको लॉजिकली प्रेजेंट कर सकता हूँ, एंड आई विल गिव सम एग्जांपल्स. लेकिन लॉजिक के द्वारा मैं उसको प्राप्त नहीं कर सकता हूँ. ये अंतर है. कई बार लोग कहते हैं इंडियन थॉट सिस्टम इज़ वेरी लॉजिकल. यस, लेकिन वो लॉजिक, तर्क जो है वो यूज़ किया गया है उसको एक्सप्रेस करने के लिए. तो एक वेदों का और व्यापक सेंस है. जैसे महाभारत को पंचम वेद कहा गया. क्यों कहा गया? क्योंकि वही सत्य जो ऋषियों ने अपने अंतर्दर्शन में पाए उसको उन्होंने एक इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया. तो महाभारत बिकम्स पंचम वेद. उसी तरह से और भी जो लिटरेचर इंडिया में आई उसको वेदों से कनेक्ट करने के कारण उसको एक्सेप्टेंस दी गई. तो ये 2 प्रकार की लिटरेचर आई भारतवर्ष में. एक जिनको कहा गया श्रुति और दूसरी जिनको कहा गया स्मृति. तो श्रुति कौन है? जो श्रुति कान में सुना, इंस्पायर्ड, इंट्यूटिव, जो आपके अंदर से उदय हुआ, तो वो श्रुति हो गई. द ऋषि इज हर्ड एंड दे सॉ. तो ये दे रिसीव डायरेक्टली इंस्पायर्ड वर्सेस उतरी उनके अंदर और उन्होंने लिखा. वैसे ही जैसे एक पोइट पोइट्री लिखता है, वो सोच के नहीं लिखता है कि मैं तुकबंदी नहीं करता है. तुकबंदी इज नॉट पोइट्री कि मैं ये शब्द मिला लूँ. नहीं, वो पोइट्री अंदर में निकलती. इसीलिए ऋषियों को कवि भी कहा गया है. सो दे वर द ओरिजिनल पोइट्स. कौन थे वो पोइट्स? जिन्होंने सृष्टि के सत्य को अपने अंदर धारण किया, देखा और उसको जब एक्सप्रेस किया तो इट वाज दी सोल्स इंस्पिरेशन. और उसके बाद जो दूसरी तरह की लिटरेचर है वो स्मृति. स्मृति क्या है? हमने ऐसा सुना है, रिसीव किया है, और उसके आधार पर उन्होंने उस सत्य को अपने ढंग से कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया. तो स्मृति लिटरेचर में आगे पुराण, वो उसी बात की बात कर रहे हैं जो वेद में है, लेकिन उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया स्टोरीज के माध्यम से. हर एक पुराण में एक एंगल ऑफ अप्रोच है और उन्होंने उस ट्रुथ को किया. जहाँ पर पुराणों में ये लगा कि ये डेविएट कर रहे हैं वेद के ट्रुथ से, उसको भारत की जो एक कलेक्टिव विजडम है उसने रिजेक्ट किया कि ये ऑथेंटिक नहीं है. आप यूज़ कर सकते हो पर उसको ऑथेंटिक नहीं माना गया. और जो
कनेक्टेड था वेद से, यानी वन कुड सेंस कि ये वही ट्रूथ है जिसको इन्होंने एक कथानक के माध्यम से किया है, या एक कथानक का मतलब ये नहीं कि वो अनट्रूथ है, वो स्टोरी एक अलग लेवल्स पे उन्होंने सत्य को देखा, समझा और उस तरह से प्रस्तुत किया, तो उसको ऑथेंटिक माना गया क्योंकि उसका ट्रुथ वेदों से डिराइव्ड है। जैसे फॉर इंस्टेंस भागवत पुराण, विष्णु पुराण, इनको ऑथेंटिक माना गया है, और शिव पुराण इज नॉट रिगार्डेड एज ऑथेंटिक दैट वे, इज नॉट रिगार्डेड ऑथेंटिक। सो मतलब ये नहीं कि वो समथिंग लेस है, पर अगर उसकी आप टोटलिटी को देखते हैं तो ये होता है कि नहीं, ये पर उनको भी इंक्लूड किया गया लिटरेचर में। अब मैं जानबूझ के डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि यू सी देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग विच कम्स अप एज ए कंपैरिजन। तो श्रुति और स्मृति हो गई। इसके बाद ये एक्सपैंड हुआ और एक्सपैंड हुआ कि उनको हम कैसे समझें, तो उसमें ये आए इतिहास, ब्रह्मांड, अरण्यक, ये तो वेदों से ही डिराइव किया उन्होंने, कि वेदों से उन्होंने डिराइव किया वो एस्पेक्ट जो ज्ञान से कनेक्टेड थे और वो एस्पेक्ट जो कर्म कांड से कनेक्टेड थे। तो उसमें आगे ब्राह्मण, और ब्राह्मण मतलब वो ब्राह्मण नहीं ना, वो ब्राह्मण, बट ब्रह्मणा, दे आर ए बॉडी ऑफ लिटरेचर विच कनेक्ट विद दी पूरे उसका जो ज्ञान एस्पेक्ट है। दूसरा आ गया अरण्य, जो उसके अरण्य की ऋषि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, तो वो उसका जो कर्म कांड से कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये लिटरेचर ग्रो करता रहा अलग अलग ढंग से। अब लेकिन यहाँ तक आप देखेंगे कि कुछ रिलीजन्स में सिमिलर चीज़ हुई है। मैं आपको इस्लाम का उदाहरण देता हूँ। इस्लाम में कुरान आई, काफ़ी बाद में लिखी गई, और कुरान वो कहते हैं कि हमने सुनी, ओके। उसके बाद क्या आई उसमें? हदीथ। हदीथ इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज ट्रुथ्स। सो वी कैन से कि अगर कंपेयर करें तो जैसे श्रुति और स्मृति, ये कंपैरिजन आएगा। पर प्रॉब्लम कहाँ स्टक हो गई? इंडियन थॉट में अपने आप ये जो वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, ये बहुत ही वाइडनेस में डेवलप हुआ, और इस कारण इन्होंने बाद में ऐसे लिटरेचर आए जो ऐसा लगता था कि वैदिक ट्रुथ को रिफ्यूट करते हैं, और उनको प्रारंभ में अवैदिक घोषित किया गया, लेकिन बाद में उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो दो लिटरेचर की बात यहाँ पे हो रही है। एक थी बुद्धिज़्म, जब आया तो बुद्ध की जो राइटिंग्स हैं, बुद्ध की जो टीचिंग्स है, इसको अवैदिक कह दिया। क्यों? क्योंकि बुद्ध अंत में फंडामेंटल रियलिटी को अनात्मवाद की बात करते हैं, तो अनात्मवाद तो वेदों में नहीं है, तो कहा गया कि नहीं, वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। लेकिन कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो बुद्ध अनात्म की बात करते हैं, उसी परमानेंट की बात करते हैं, नॉन बीइंग की बात करते हैं। तो दे आर पीपल हु एक्सेप्ट दैट। लेकिन सबसे अधिक जो चैलेंजिंग था वो था तंत्र। और तंत्र में बहुत समय तक, तंत्र बाद में आया, उसको अवैदिक माना गया। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि ये ऋषि भी अपौरुषे अगम, इट इज सेम, प्रोसेस इज सेम, तो जब उन्होंने देखा कि ये प्रोसेस सेम है, जहाँ सृष्टि के ट्रुथ्स को रिवील्ड है, ये रिवील्ड स्क्रिप्चर्स है, रिवील्ड टू द सोल, तो इसमें जो मेन चीज़ थी रिवील्ड टू द सोल, तो फिर उन्होंने तंत्र को भी एक्सेप्ट किया एज पार्ट ऑफ वैदिक लोर। विल कम टू दैट अ लिटिल लेटर, क्योंकि हिंट्स हैं वेदों के अंदर। डिवाइन मदर है वेदों के अंदर, फेमिनाइन पावर्स है वेदों के अंदर, प्रकृति नहीं कहा गया, माया कहा गया, वेदों के अंदर है। हाँ, सो दे एक्सेप्टेड इट। पर अब आती है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। अगर इस तरह से हम लें वेदों को, तो अब देखिए वैदिक लिटरेचर बढ़ती चली जा रही है सनातन धर्म की। अब उसमें अब कबीरदास जी की वाणी है। कबीर क्या कहते हैं? जो बोलूं सो वेद का हवा, जहां पग धरूं तो तीरथ। तो वेदों का एसेंस क्या है? ट्रूथ्स विच आर रिवील्ड टू द सोल ऑफ मैन। श्री अरविंद एफोरिज्म, एक उनकी एफोरिज्म है, उसमें कहते हैं वेदास आर सीक्रेट नॉट बिकॉज इट इज स्पोकन बाय गॉड, बट बिकॉज इट इज रिवील्ड इन द सोल ऑफ मैन। ये नहीं कि अब यहाँ डिस्टिंक्शन आ जाता है कुरान और इसमें। कुरान में गॉड स्पोक एंड आई wrote it. But here it is revealed to the soul of man. The same word of God is revealed to the soul of man. तो आपने एक डोर खुला रखा है उसके अंदर कांस्टेंट इवोल्यूशन का। अब सारी गुरबानी आप देखिए, गुरबानी इज एनीवेज ए कलेक्शन, तो यू विल सी कि वो वैदिक लोरी है, वही ट्रूथ है।
तो उस सेंस में देखेंगे तो यू अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँच जाएंगे? सावित्री इज द अगेन वेदा, द लाइफ डिवाइन, पूरा का पूरा वो वेद है। तो जहाँ भी ये जो फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं एग्जिस्टेंस के, उनको रिवील किया गया है, सोल ने उसको अंतर्भाष में अपने डिपेंडिंग ऑन इवोल्यूशन भगवान के साथ एक होकर, उस सत्य के साथ एक होकर जो रिसीव किया डायरेक्टली, उसको एक्सप्रेस किया मंत्रविद वाणी में, वो वेद है। तो ये एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इसको 4 बुक्स में लिमिट नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंटली वो वेद के अंदर एक अपने आप एक डेवलपमेंट की प्रोसेस है। फिर तीसरा, और ये क्यों इनबिल्ट है इंडियन थॉट में, क्योंकि स्क्रिप्चर को लास्ट वर्ड नहीं माना गया है। हियर वी हैव ए प्रॉब्लम विद कुरान और विद इवन गुरुबानी। जब दशम ग्रंथ आता है, गुरु गोविंद सिंह जी से इसकी, नाउ दिस इज द स्क्रिप्चर। ना इंडियन थॉट में सदैव स्क्रिप्चर के परे, ये जो रिवील्ड वर्ड है उसके परे जो साक्षात डिवाइन बीइंग हैं, उनके साथ जो एकत्व का जो योग प्रिजर्व्ड रहा, उसके कारण दे टुक 1 स्टेप फर्दर बियॉन्ड द स्क्रिप्चर। ये भारतवर्ष में है। इसलिए उपनिषद हैं, वो कहते हैं एक जगह कि ये ऋग, यजुर, सामवेद, ये तो लोअर नेचर में घूमते हैं। अब सुनिए, ये भी है। और इनके परे वो बीइंग है, हिरण्यमय बीइंग, जिसको मैंने देखा है, ऋषि कह रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता क्या कह रही है? Somebody remembers the interesting त्रिगुणा विषया वेद, या 3 गुणाज आर दी सब्जेक्ट ऑफ द वेदास। पर बाद में श्रीमद् भगवद गीता वेदों को अल्टीमेट स्क्रिप्चर भी बता रही है। तो यहां पर यह कहा गया कि जो वर्ड ऑफ स्क्रिप्चर है, शब्द ब्रह्म उसको कहा गया, वो आपको हेल्प करता है। लेकिन अगर आप केवल वर्ड को अथॉरिटी मान लेते हो और उसको रियलाइज नहीं करते हो अपने एक्सपीरियंस में, तो वो इनकम्प्लीट है। इसलिए वो फेमस भजन है, आई थिंक नरसिंह मेहता का भजन है, कि जब श्री कृष्ण के जन्म की बात होती है, वो डिस्क्राइब करते हैं कि जाके भय डोलत नभ धरणी, काल कराल तास भय खावे, वेद जाके वेद नेति नेति जाको श्रुति गावे। श्रुति क्या कहती है अंत में? वेद क्या कहते हैं? वी डोंट नो। नेति नेति, क्यों? आप किसी चीज से कंपेयर करके बोलोगे अल्टीमेट रियलिटी को, तो वो यू कैन नॉट कंपेयर विद एनीथिंग। तो ऐसा लगता है कि हम एग्नोस्टिसिज्म की एक अल्टीमेट रियलिटी पराकाष्ठा में पहुंच गए, पर ऐसा नहीं है। वो कहते हैं आप इसको जान सकते हो। The unknown is not the unknowable. You can know, लेकिन इस तरह से आप नहीं जान सकते हो। किसी भी कंपैरिजन से, किसी भी डेफिनेशन से सत्य को आप डिफाइन करोगे, जैसे ही डिफाइन करोगे वो लिमिट हो जाएगा। और ये लॉजिकल भी है, अंडरस्टैंडेबल है, आप जैसे ही डिफाइन करते हो। फिर आप जैसे श्री राम जी की बात हो रही है, तो क्या कहते हैं? आप अगर पढ़ें वो लिटरेचर, तो वो यही कहते हैं, वेदों का जो सार है वो इनके श्री राम में समाया हुआ है। तो स्क्रिप्चर के परे एक ट्रुथ है जिसको इन्होंने खोजा, और इसलिए वह जो ट्रुथ है वो कहाँ है? वो सर्वत्र है। तो अब वेद की एक थर्ड अंडरस्टैंडिंग आई। थर्ड अंडरस्टैंडिंग क्या है? वेद वह सीक्रेट नॉलेज है जो हर चीज के अंदर व्याप्त है। एक सावित्री में बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, सत्यवान का वर्णन है। सत्यवान इज द सोल ऑफ मैन। तो सत्यवान के वर्णन में लिखते हैं श्री अरविंद, ए वेदा नोअर ऑफ द अनरिटन बुक। कबीरदास इसको कैसे लिखते हैं? 7 समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राई, धरती तो कागज करो, हरि गुण लिखा न जाई। 7 समुद्र की अगर आप लेखनी बना लीजिए, इंक बना लीजिए, और सारे वृक्षों की पेन बना लीजिए। मदर इज नॉट एनकरेजिंग कटिंग ऑफ ट्रीज, नो। नहीं, कुछ लोग हैं ना सिर फिरोगे, अच्छा उन्होंने ऐसा कहा था, उस पार्ट को निकाल के। सारी धरती को आप कागज समझ लीजिए, तो भी आप हरि, वो जो एक सत्य है,
उसको आप लिख नहीं सकते, ऐसी उनकी महिमा है। तो अब यहां से ये बात हो सकती है कि अल्टीमेटली स्क्रिप्चर के वो बियॉन्ड है, आप उनको जान नहीं सकते वो कौन है, वो कौन है, चित्रकार है अल्टीमेटली। तो वेद जानना, वेदों का सम्मान, ये सब है, लेकिन हमेशा उस अल्टीमेट सुप्रीम बीइंग को देखा गया है बियॉन्ड, क्योंकि सब उनसे निकला है। वेद भी उन्हीं से निकले। अगर आप वेद की उत्पत्ति देखो तो कहाँ से निकले? ब्रह्मा जी के 4 मुख से वेद निकले हैं। और ब्रह्मा जी कहाँ से निकले हैं? विष्णु भगवान की नाभि से निकले हैं। विष्णु भगवान कहाँ से निकले हैं? इफ यू ट्रेस इट बैकवर्ड, नारायण स्वयं सो जाते हैं जल के अंदर। नारायण कैसे प्रकट होते हैं? वो तो बाद में आती है, वो तो जब आ गए। नारायण, नारायण जो हु इज स्लीपिंग ऑन द कॉस्मिक वाटर्स। तो ये जो दिखाई गई ना हमारे यहाँ इमेज, क्षीर सागर, उसमें एक 1000 हुडेड सर्पेंट, और विष्णु जी कहा जाता है बिकॉज ही कम फ्रॉम दैट। नारायण जो सो रहे हैं कॉस्मिक वाटर्स में, और अपनी निद्रा में वो क्रिएट करते हैं, नेवल से ब्रह्मा जी निकलते हैं, फिर वो दोनों अपने ओरिजिन को ढूंढते हैं। तो अपने ओरिजिन को देखते हैं तो इट्स ए कॉलम ऑफ लाइट। अब ये कहने वाले ही कहते हैं कि दैट कॉलम ऑफ लाइट इज शिव, पर इट्स ए कॉलम ऑफ लाइट। और ये कॉलम ऑफ लाइट जो है उसका ना ओर है ना छोर है, दोनों ढूंढते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट वी हैव टू गो स्टिल फर्दर। तो जब कॉलम ऑफ लाइट के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं, एक्चुअली द स्टोरी दैट मैनिफेस्टेड एज ए कॉलम ऑफ लाइट। जब ये दोनों देखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जब कमल नाभि से निकलते हैं तो वो देखते हैं कि ये भी एक, मैं अकेला नहीं हूँ, देयर इज समवन एल्स फ्रॉम वेयर आई हैव कम। तो वो उनकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं तो प्रकट होते हैं, तो जागते हैं। तो दोनों देखते हैं एक दूसरे को। अब उनकी ओरिजिन क्या है? तो उनकी ओरिजिन के लिए वो कि हमारी ओरिजिन क्या है, देन दी वन मैनिफेस्ट एज ए कॉलम ऑफ लाइट। अब पीपल से ही इज महेश, शिव। तो वो दोनों के बीच में ये होता है कि हु इज फर्स्ट। क्योंकि देखा जाए तो ब्रह्मा जी की आंख खुली तो इन्होंने इनको देखा, और इनकी आंख खुली तो इन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, और ब्रह्मा जी बीज रूप में वैसे ही इनके अंदर थे। तो हु इज फर्स्ट, हु विल बी रिगार्डेड एज, हु हैज टू स्टार्ट द प्रोसेस एक्चुअली। तो कॉलम ऑफ लाइट के रूप में आते हैं और कहते हैं ओके, फाइंड आउट माई एंड कम एंड टेल मी। तो ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं ढूंढने के लिए, और विष्णु भगवान नीचे जाते हैं। तो जाते 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 एंड मिलता नहीं है। एक स्वान के रूप में जा रहे हैं, एक बोर के रूप में जा रहे हैं, डिगिंग द अर्थ, और ढूंढते ढूंढते मिलते नहीं। तो बीच में ब्रह्मा जी देखते हैं कि एक पारिजात का एक फूल, केतकी का फूल ऊपर से गिर के आ रहा है। तो वो अब शॉर्टकट ना कि अच्छा, अरे तुम कहाँ से आ रहे हो? ऊपर से आ रहे हो तो तुमने तो ऊपर, तुमको पता होगा। तो उसको क्या पता है अल्टीमेट एंड। पर ब्रह्मा जी उसको साथ ले लेते हैं, कहते हैं कि तुम बता देना कि मैं ऊपर तक गया था, एंड एज एन एविडेंस आई एम ब्रिंगिंग यू अलोंग। तभी कहा है ना कि जो देवता हैं वो भी माया के स्पेल में रहते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आ जाते हैं, थोड़ी देर बाद विष्णु भगवान भी आ जाते हैं। तो कहते हैं तुमने और छोर पाया? तो विष्णु भगवान कहते हैं मैंने तो नहीं पाया, आई डोंट नो वेयर इज द एंड ऑफ दिस कॉलम ऑफ लाइट। पर ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने पाया, और एज एन एविडेंस मैं इसको ला रहा हूँ। दैट्स वाई केतकी को कर्ज किया जाता है कि यू विल नेवर बी ऑफर्ड टू एनी गॉड, एंड ब्रह्मा जी को कि आपकी पूजा नहीं होगी कहीं पर। तो एक्सेप्ट फॉर पुष्कर यू डोंट सी हिज तीर्थ। सो दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। यानी ओरिजिन में कोई चीज है जो आ जाती है एज समथिंग विच इज लाइक एन एरर। इस कहानी को ऐसे नहीं देखें, पर ये कि ओरिजिन में चूंकि वो इन्फिनिट हैं, और ब्रह्मा जी का काम क्या है कि फाइनाइट वर्ल्ड बनाना,
इन्फिनिट के बेसिस पर वो फाइनाइट नहीं बना सकते हैं। तो फाइनाइट कैसे बनाते हैं ब्रह्मा जी? अपने कंसेप्शन की, भाई चीजें लिमिटेड है, ही कैन नॉट क्रिएट अदरवाइज। तो इट्स नॉट, वो स्टोरी के रूप में कहा गया है कि हाँ उन्होंने झूठ बोल दिया, पर वो उन्होंने फाइनाइट वर्ल्ड की रचना की है। तो उस वर्ल्ड में उनको भी नहीं पता कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। और फिर वो, अब तीनों को ये होता है कि वेयर इज अल्टीमेटली, तीनों के अपने फंक्शन हो गए। ब्रह्मा जी एग्जिस्टेंस होगा और विष्णु भगवान मेंटेन करेंगे और शिव जी उसका संहार करेंगे। तो वहां पर उस शिव जी का ओरिजिन है, ही कम्स टुवर्ड द एंड एज ए डिस्ट्रॉयर। फिर तीनों ये कि हमारी ओरिजिन क्या है, तो देन दे मेडिटेट अपॉन व्हाट इज देयर ओरिजिन, हाउ डिड दिस लाइट इटसेल्फ अपीयर। श्री अरविंद इसको बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कहते हैं कि बाइबल में लिखा है, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, बट बिटवीन द विल दैट देयर शुड बी लाइट एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइट देयर मस्ट बी ए प्रोसेस। वो क्या है, कैसे लाइट आ गई? तो जब तीनों मेडिटेट करते हैं, दे टच दैट अल्टीमेट। व्हाट इज दैट अल्टीमेट? दैट इज द डिवाइन मदर। तो वो कहती मैंने ही तुम सबको अपने भीतर से प्रकट किया है। और ये वेदों में, आज विल जस्ट कम टू दैट स्टोरी इन द हाउ डू वेद स्पीक अबाउट इट एंड देन इनटू तंत्र। तो ये जो वो कहती मैंने ही अपने प्रताप से, अपनी शक्ति से, आप अब ये शक्ति को आप किसी लिमिट में नहीं बांध सकते हो कि ये दिन है या रात है या ऐसे है या वैसे। शी इज इन्फिनिट शक्ति, पावर। तो मैंने तुम तीनों को प्रकट किया है, क्योंकि सृष्टि होगी तो आप मैनेज करोगे, आपके ये फंक्शन है। कहते हैं फंक्शन तो हमें मालूम है, लेकिन कैसे करेंगे ये नहीं मालूम है। तो डिवाइन मदर कहती है कि हाँ, मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगी एज सम सबऑर्डिनेट एस्पेक्ट्स ऑफ माई। तो फेमिनाइन एनर्जीज आ जाती है। तो सबऑर्डिनेट एस्पेक्ट्स कौन से हैं उनके? ब्रह्मा के साथ सरस्वती, जो अपनी वीणा से क्रिएट करती है। विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ हार्मनी, क्योंकि विष्णु भगवान को बैलेंस क्रिएट करना है सारी सृष्टि में। तो इस सारी जो कॉस्मोस, और शी इज ऑल्सो हैज ब्यूटी, हार्मनी, लव। तो ये तीनों शक्तियां सृष्टि को बांधती हैं। इसीलिए स्टार्स अपनी स्पेस में, इसीलिए आप देखेंगे कि वो जहाँ 10 टूटते हैं वहाँ उतना ही बैलेंस मेंटेन रहता है सृष्टि में, बिकॉज गॉडेस लक्ष्मी इज द पावर। और इसीलिए सृष्टि के अंदर सौंदर्य है। वाई? बिकॉज गॉडेस लक्ष्मी इज द पावर। इसीलिए सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बिकॉज गॉडेस लक्ष्मी हैज लव। तो ये तीनों का ये तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं सृष्टि के, ये उनसे निकलते हैं। उनकी भी स्टोरी अद्भुत है, हाउ गॉडेस लक्ष्मी अपीयर्स। तो बट जस्ट टू, फिर शिव के अंदर, बिकॉज ही इज द डिस्ट्रॉयर, तो उनके अंदर आदि शक्ति के रूप में माता पार्वती, हु हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग एंड क्रिएट एनीथिंग। शी इज ऑल्सो ए क्रिएटर। लास्ट से उनका नृत्य है। सो शी इज रिगार्डेड एज द मोस्ट पावरफुल, बिकॉज वो डिस्ट्रॉय करती हैं और सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स हो गए। अब डिवाइन मदर, अल्टीमेट ओरिजिन, वेदों में इस कहानी को अलग ढंग से कहा गया, अलग अलग ढंग से सृष्टि की कहानी हुई है। अब वेद में प्रारंभ कैसे हुआ, तो उसके बारे में ये कहा गया कि पहले वो अपने इसमें आया था ना, वैक्सीन वार में है शायद, नासदीय सूत्र। तो क्या है सूत्र, जिसको कई लोग मिसकोट करते हैं कि इट्स अबाउट एथीज्म, कि इंडियन स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि दे डोंट बिलीव इन गॉड। नो, वो ये कहती है ऋग्वेद की 10वां मंडल की वह क्या था उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। उसको देवता भी नहीं जानते। तब ना दिन था, ना रात था, ना गुड था, ना इविल था, ना स्पेस था, ना टाइम था। अब वो अल्टीमेट रियलिटी की बात कर रहे हैं, जिसको आप किसी भी तरह, गॉड्स भी नहीं जानते, तब देवता भी नहीं थे। आप उसको ये भी नहीं कह सकते, आप वन कैन से दैट कि ये लाइट है या ये डार्क है।
एक परम शून्य है, इस तरह से वो डिस्क्राइब करते। लेकिन वो शून्य एम्प्टीनेस नहीं है। इसको बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है। उसमें ये कहा गया कि आप डिजायर से अगर मुक्त होना हो तो आप कैसे मुक्त होगे। तो दो मेथड बताएं। श्री अरविंद की एक एफोरिज्म में भी है। वो एफोरिज्म में कहता है, आइदर यू डिजायर नथिंग और यू डिजायर एवरीथिंग। Either by complete abandoning of desire or by complete satisfaction of desire. तो ये बड़ी अजीब सी एफोरिज्म है। तो इट लुक्स लाइक ए सैंक्शन ऑफ डिजायर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। डिजायर एवरीथिंग। माँ की एक प्रेयर है, उसमें वो कहती हैं, मे ऑल द वर्ल्ड्स डिजायर्स बी ड्रॉन टुवर्ड्स मी। अब ये डिजायर केवल ये नहीं होती है, तब फिर आप ये नहीं कह सकते आई डिजायर फ्यू थिंग्स बट आई विल नॉट डिजायर अदर थिंग्स। मैं केवल अच्छी अच्छी चीज़ें, मैं केवल उनको अपनाऊंगा जो अच्छे हैं, देखने में अच्छे, बोलने में अच्छे हैं, और जो भयंकर हैं, भयावह हैं, उसको मैं नहीं अपनाऊंगा। When you desire everything, then you are ready for the fullness of God. ये श्रीमद् भगवद गीता में आता है ना, विश्व रूप दर्शन। तो उसमें एक और तो अद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, गंधमाल पुष्प सब है। दूसरी ओर वो क्या देखते हैं अर्जुन, कि सारे योद्धा इनके मुख के अंदर चले जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? दांतों में अटक करके वो चबा रहे हैं, मतलब वो वर्णन देखें। और श्री कृष्ण कहते हैं, आई एम टाइम द डिस्ट्रॉयर। तो ये जो एवरीथिंग का सेंस है, हम लोग क्यों फ्री नहीं होते, लिबरेटेड? क्योंकि वी डिजायर फ्यू थिंग्स एंड वी शन फ्यू अदर थिंग्स। इसको ईशोपनिषद में बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कहा गया है कि कौन है जो अल्टीमेट रियलिटी को जानता है, जो जानता है उसकी पहचान क्या होती है। तो ईशोपनिषद कहती है, ततो ना विजुगुप्सते। जो उस एक तत्व को जानता है इन एवरीथिंग, और वह एक सब कुछ बन गया है, तो तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यते एंड ततो ना विजुगुप्सते। उसमें अंदर जिगुप्सा नहीं होती, किसी चीज से श्रिंक नहीं करता है। तो वो एक सुप्रीम स्टेट है जिसको नथिंगनेस भी कहा जा सकता है, एवरीथिंगनेस भी कहा जा सकता है। ये श्री अरविंद सावित्री का जो पहला कैंटो, जिनको लगी ये सब बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीजें कैसे स्टार्ट हुआ, रीड द फर्स्ट पेज ऑफ सावित्री, 1.5 पेजेस। ये सारा सृष्टि का प्रारंभ बताया गया है। फैदमलेस जीरो, उस फैदमलेस जीरो के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। फिर उसके अंदर एक स्टर होती है, सृष्टि प्रारंभ होती है। ये सारा उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो अब उस स्टेट में समथिंग स्टर्स, दैट इज हाउ क्रिएशन स्टार्ट्स। अब वो क्या स्टर है, इसको एक प्रेजेंट करने का तरीका है कि उसके अंदर इच्छा, डिजायर आई। बट डिजायर एज वी अंडरस्टैंड दैट कैन नॉट बी अ डिजायर। दूसरा है कि इम्पल्शन आया। जो लैंग्वेज अगर देखें ऋग्वेद की, तो वह इम्पल्शन आया, मतलब उस स्टेट के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर उसमें एक इम्पल्शन आया, इम्पल्शन आया, और उसको अगर आपको वर्ड्स में बोलना है तो वन, ही वांटेड टू बिकम मेनी, ही वांटेड टू नो हिमसेल्फ, ही वांटेड टू बिकम मेनी। तो जब इम्पल्शन आता है तो उनके अंदर से वो डिवाइन मदर सबसे पहले प्रकट करती हैं। कौन प्रकट होते हैं? सच्चिदानंद। इसकी बात हमारी कल हो गई। सो देयर इज द पर ब्रह्मन, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, पर सच्चिदानंद जो रियलाइजेबल है, जिनके द्वारा आप कंटेक्ट कर सकते हो। इज द सेम ट्रूथ, बट श्री अरविंद हल्का जो डिफरेंस है, कहते हैं शैडोज फोर्थ आउट ऑफ हिमसेल्फ। तो सच्चिदानंद, नाउ ही नोज, ही इज सत, ही इज चित, ही इज आनंद। उसके पहले you can become one with it, merge into it, vanish into it. पर सच्चिदानंद, then this great Purusha conducts the cosmic sacrifice, then the gods appear. देवता बहुत बाद में आते हैं, फिर देवता आते हैं, ऋषिगण आते हैं, और अपने ही देह को सैक्रिफाइस के द्वारा वो ये सारी सृष्टि की रचना करते हैं। सारे उसमें बड़ा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, पेड़ पौधे हैं जो उनके रोम हैं, इत्यादि इत्यादि। इसी चीज को बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक एक हॉर्स सैक्रिफाइस के रूप में बताती है, अश्वमेध। वो कॉस्मोस को एक हॉर्स के रूप में विजुअलाइज करती है।
और उस घोड़े के अंदर से सब प्रकट होता है। अब ये इमेजेस हैं, इसके हम लोग कितने भी डिटेल में चल जाएं, पर वो क्या इंडिकेट कर रही हैं, दैट्स व्हाट वी हैव टू कैच। अब क्या डिफरेंस है, हॉर्स एक और बताया जा रहा है, एक और पुरुष के रूप में उनको प्रेजेंट किया जा रहा है। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द टू? व्हाई द ऋषि ऑफ द बृहदारण्यक यूजेस द टर्म हॉर्स? पावर। तो इसलिए श्री अरविंद बताते हैं कि आमतौर पर अगर आप वैदिक लिटरेचर को देखोगे तो इट स्पीक्स ऑफ द पुरुष यज्ञ, लेकिन इट इज एज मच द सैक्रिफाइस ऑफ द डिवाइन मदर। और इसके कारण अब आप देखोगे कि जब चूंकि ओरिजिनली वो पुरुष यज्ञ क्या है? इट इज सैक्रिफाइस इन दिस सेंस कि उसी एक में से सब कुछ जो निकलता है वो उस एक में से निकलता है, अपने ही अंदर से वो प्रकट करते हैं। अब इसमें कई सारे प्रैक्टिकल ट्रूथ्स निकलते हैं। प्रैक्टिकल ट्रूथ्स क्या निकलता है कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, हर चीज के का ओरिजिन वो एक ही है, इंक्लूडिंग ईविल। अब ये एक बड़ा नटिक हो, यही तो बात हुई ना, डिजायर एवरीथिंग। श्री कृष्ण का एक भयावह साइड है। यहाँ तक श्री अरविंद कहते हैं कि अगर तुम भगवान को उनकी संपूर्णता में नहीं देख सकते, समग्रम माम, तो तुम तैयार नहीं हो उनके टोटलिटी को ग्रहण करने के लिए। अब अर्जुन को तो उन्होंने दिखा दिया, हम लोगों को भी दिखाते हैं, पर हम नहीं देखना चाहते हैं। हम कुछ चीज़ों से श्रिंक करते हैं, कुछ चीज़ों को हम अंगीकार स्वीकार करते हैं, और फिर जिससे श्रिंक करते हैं वो क्या होती है? बार बार आती है, भैया मैं भी भगवान, मैं भी भगवान, मैं भी भगवान। और जिस दिन व्यक्ति हर चीज के अंदर उस एक को देखने लगता है, तब वो ट्रूली अधिकारी होता है, लाइक अर्जुन टू हैव द विश्व रूप दर्शन। तो ये सब कुछ उस एक से आया है। अच्छा, तो फिर क्या ईविल भी इटर्नल है? नहीं, लेकिन ईविल क्या एक पर्पस है, ये उसमें से बात निकल के आती, क्योंकि जो भी निकला है उस एक के अंदर से उसका कोई ना कोई प्रयोजन है। और क्या है ईविल? हम ईविल किसको कहते हैं? ईविल इज गुड इन द मेकिंग और गुड इन द पासिंग। एक चीज, एक वृत्ति जब जन्म लेती है, प्रारंभ लेती है सृष्टि के अंदर, तो उस समय वो सहज स्वाभाविक होती है। अगर हम लोग अपने जीवन को देखें तो एक समय होता है जब हम लोग बहुत कुछ करते हैं, जैसे कुछ लोग हैं सिनेमा देखते हैं, सहज स्वाभाविक रूप में देखते हैं। फिर एक समय आता है जब वही वृत्ति आपके अंदर से जाने का समय आ जाता है, तो आपको लगता है ये वृत्ति मेरे अंदर क्यों है, ये तो फिर उसके बाद वो चली जाती है। क्यों? तब आप संसार का सिनेमा देख रहे हो, उसके बाद आप संसार का भी सिनेमा नहीं देखते हो। तो ये ग्रेडेशंस हैं। एक समय है जब किसी भी चीज के प्रारंभ में, जैसे एक छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है। अब ये तो बच्चे बड़े अद्भुत हैं, आई डोंट नो, नए ब्रीड के बच्चे आ गए हैं, बैठे भी रहते हैं। आई एम सो सरप्राइज दैट ही इज सीटेड हियर सो नाइसली। इवन इफ यू आर रीडिंग ए बुक इट्स फाइन, इवन इफ यू डू द पेंटिंग इज सीटेड हियर। खैर, लेकिन बच्चों को नॉर्मली आपको कहना पड़ता है कि यू एंगेज इन कॉम्पिटिशन, यू शुड डू वेल। अब डिज़ायर आपको इम्पेल करता है चीज़ों करने, एम्बिशन होता है। लेकिन जब वो एक स्टेप के बाद आप कहते हैं नो, नॉट थ्रू दिस एम्बिशन, आपको चीज़ों को अच्छा करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ इट। तो एक टाइम आता है जब उसको अंदर से ही लगता है कि ये चीज़ अब ठीक नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। तो वही चीज़ जो एक समय आवश्यक थी वही अनावश्यक हो जाती है। डिज़ायर इज द हेल्पर, डिज़ायर इज द बार, रीजन इज द हेल्पर, रीजन इज द बार, ईगो इज द हेल्पर, ईगो इज द बार। तो ये सारी चीज़ें स्टेप्स एंड स्टेजेस में, लेकिन निकला उन्हीं के अंदर से, नहीं तो कोई उसका। अब जो सबसे एंशिएंट रिलीजन जिसको माना जाता है, हालांकि दैट्स नॉट ट्रू, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। कुछ लोग सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं, बट रिलीजन ज़ोरोस्ट्रियनिज्म कहते हैं, शायद पता होगा। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म ऐसा लगता है कि, मेरा अपना मानना है कि ये आर्य धर्म से बिल्कुल क्लियरली प्रभावित हुआ था, क्योंकि उनकी फायर वर्शिप है, उनके यहाँ ये गुड और इविल का कंसेप्ट है, अहो और मजदा। और जो अहोर हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं गुड, और मस्ता इज द इविल साइड।
लेकिन जो इंडियन थॉट है इसका बड़ा कंप्लीट है। तो ये जो हम लोग चीज़ों को डिवाइड करते हैं डुअलिटी में, डे एंड नाइट, गुड एंड बैड, जो सत्य है इसके परे है। तो क्या इसको हम ड्रॉप कर दें? नहीं, इसको स्टेजेस आएंगी, दे विल कम ए टाइम व्हेन इट विल गेट ड्रॉप्ड। और उसके लिए एक दूसरा पूरा सिस्टम जो वो अभी हम नहीं उतरे हैं उसमें, विल नॉट टॉक अबाउट इट मे बी टुमारो। तो इस प्रकार से सृष्टि प्रारंभ होती है कि द वन वांट्स टू बिकम मैनी। पुरुष यज्ञ होता है, वो सेक्रीफाइस करते हैं, सारी सृष्टि को वो एक प्रोटोटाइप के रूप में अपने अंदर धारण करते हैं। मतलब आप पूरा एक मानचित्र जो सृष्टि का है उनके अंदर आ गया। और चूंकि वन वांट्स टू बिकम मैनी, तो वह भी उसी एक के अंदर सेंटर्स ऑफ कंसंट्रेशन के रूप में आ गए। मतलब जब ये कहा जाता है ना पुरुष यज्ञ में या अश्वमेध यज्ञ में कि उनके अंदर से रोए से ये निकले पेड़, तो ये नहीं कि वहां से अचानक रोया उड़ा और यहाँ पेड़ उगाए। बाइबल में इस चीज को दे कुंट अंडरस्टैंड, इसीलिए उनके यहाँ क्रिएशनिज्म और इवोल्यूशन के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता है। व्हाट इट मीन्स इज कि एज ए मास्टर पोएट holds within himself all the entire poetry that is going to come as an idea. जैसे महाभारत लिखने के पहले व्यास से अगर कोई पूछता कि आपके हृदय में क्या चल रहा है, तो कहते कुछ चल तो रहा है, मैं नहीं जानता क्या चल रहा, कुछ चल रहा है। ये क्या है? इम्पल्शन। फिर धीरे धीरे उनके हृदय के अंदर एक कथानक आता। उस कहानी में बहुत सारे पात्र होते हैं, इवेंट्स, डिटेल में नहीं आया है लेकिन एक बेसिक इवेंट, और उस कहानी का केंद्र होना चाहिए, तो केंद्र भी होना चाहिए। तो कौन है केंद्र महाभारत के? कृष्ण है। तो उन्होंने केंद्र कृष्ण के रूप में, तो कृष्ण को केवल एक ही वर्ड यूज करते हैं व्यास, उनको भगवान और ईश्वर ये सब नहीं कहते हैं क्योंकि ये सब लिमिट कर देते हैं। तो श्री कृष्ण के विषय में केवल एक वर्ड यूज करते हैं। वो हालांकि ह्यूमन है, ह्यूमन फॉर्म है, लेकिन वो कहते हैं अपरिमेय, जिनकी आप था नहीं पा सकते, जिनको मेजर नहीं कर सकते, अपरिमेय। तो वो श्री कृष्ण केंद्र में है। फिर वो कहानी, ये सब उनके अंदर में हो रही है। थर्ड स्टेप पे क्या होगा? पेपर, पेन, राइटिंग। तो क्रिएशन भी इन स्टेप से गुजरता है। जो पहला स्टेप है, जब वो इन द डीप स्लीप, जिसके अंदर कुछ भी आप नहीं कह सकते उस स्टेट के बारे में, फिर उसके अंदर से वो ड्रीम स्टेट में आता है, वो इम्पेल्ड होता है उस डीप स्लीप में टू क्रिएट। और वो ड्रीम स्टेट में ये सारी चीज़ें एक प्रकार से, जैसे एक पोइट के अंदर ये सारी चीज़ें प्रकट हो रही हैं, वैसे वो उसके अंदर होती हैं। उस स्टेट को कहा गया हिरण्य गर्भ, द गोल्डन वूम्ब ऑफ ऑल थिंग्स। उसके पहले प्रज्ञा, पूर्ण प्रज्ञा, सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं मैनिफेस्टेड है, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और उस सेंस में शिव को ओरिजिन माना गया। वो प्रज्ञा की जो स्टेट है, पूर्ण प्रज्ञा की जो स्टेट है, सारे डिस्ट्रक्शन के बाद बीज वहां चले जाते हैं और फिर वहां से वो निकलते हैं। प्रलय की जो बात हो रही थी, सब उनके अंदर समाहित हो जाते हैं, फिर वहां से निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं? ड्रीम स्टेट में जाते हैं। तो जब ड्रीम स्टेट में आते हैं तो ज्ञात, जैसे हम लोग को भी कोई चीज स्वप्न में आती है तो ज्ञात होती है। ड्रीम स्टेट के बाद जैसे एक पोइट लिखना शुरू करता है तो लिखना शुरू करते हैं। तो क्या है? बुक कौन सी है? स्पेस। लेटर्स क्या है? मैटर। मैटर इज आर द लेटर्स। और ये जो प्रोसेस है लिखने की, कौन इंपेल कर रहा है? अब यहां काल आ गया, टाइम। तो स्पेस और टाइम के अंदर मैटर को लिपि बना करके लिखी जा रही है एक महा एपिक, जो अभी तक लिखी जा रही है, खत्म नहीं है। लास्ट वर्ड ऑफ क्रिएशन इज नॉट येट रिटन। देयर आर पेजेस, लास्ट सीन तो आया ही नहीं है, लास्ट एक्ट अभी चल रहा है। तो श्री अरविंद इसी को लेके कि दैट्स हाउ द होल क्रिएशन कम्स। तो अब ये जो 3 लेवल्स हैं, इनके नाम दिए गए। जो फर्स्ट है, जहाँ वो, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ कंसंट्रेटेड लाइट, कंसंट्रेटेड विजडम, कंसंट्रेटेड पावर,
दैट इज प्रज्ञा। फिर वो हिरण्यगर्भ के स्टेट में आता है। हिरण्यगर्भ उसको अपने अंदर धारण करके तप करते हैं। जैसे एक ऑथर है, वो ऐसा नहीं कि अच्छा ये आइडिया है मैं लिख दूं, ये आइडिया है लिख दो, ऐसा नहीं, उसको धारण करता है। और जब वो धारण करता है तो इस धारण करने को कहा गया तप। तप क्या है? किसी चीज को आप धारण करते हैं तो वो तप है। किसी भी चीज को आप इमीडिएटली उसको थ्रो करने की जगह आप अपने अंदर धारण कीजिए। प्रेम को आप थ्रो करने की जगह अपने अंदर प्रेम की ऊर्जा को धारण कीजिए, तो क्या होगा? वो तप होगा प्रेम का। आप इसको थ्रो नहीं कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं। वो अंदर में, जैसे पहाड़ है ना, उनके अंदर में पानी उन्होंने भरा हुआ है, प्योर वाटर धारण किया हुआ है। वहीं से आता है धारणा शक्ति। ज्ञान, आप केवल पांडित्य और उसके अभिमान में लेट मी सी कितने पेपर्स मैंने पब्लिश किए हैं, आप उस शक्ति को अपने अंदर धारण कर रहे हैं, तो वो शुद्ध ज्ञान की ओर चला जाता है। ज्ञान का तप। स्पीच में और अनेकों तरीके से गॉसिप ऑफ कोर्स, ये सब में आप थ्रो नहीं कर रहे हैं, उसको अपने अंदर होल्ड कर रहे हैं, तो वो हो जाता है ज्ञान का तप। और फिर शक्ति का तप, आप उसको ऊर्जा को नाना प्रकार के डिजायर्स में नहीं डिसेमिनेट करें, आप उसको अपने अंदर में धारण करें, तो होती शक्ति का तप। तो माँ बताती हैं चतुर्विध तपस्या और चतुर्विध मुक्ति। तो कोई भी चीज जब हम वो हिरण्यगर्भ अपने अंदर धारण करते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लू है इसमें जीवन के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मुझे ये करना है, वो करना है, क्या करना है। पहले देखो वो चीज आपके ड्रीम स्टेट में प्रकट होगी, अंदर में आपको एक आभास होगा, उसको रखो अपने अंदर, होल्ड इट, होल्ड करके तप करो उसके ऊपर। लेट द आइडिया गेन स्ट्रेंथ एंड पावर बाय द इनर तपस। सो ये जो आइडिया तपस्या का, वो तपस्या करने चले गए कमंडलू लेके, दैट्स नॉट व्हाट तपस मीन। तप ताप। तो जैसे आप मॉलिक्यूल्स, कोई भी अगर लिक्विड को आप बॉयल करते हैं हीट के द्वारा, तो वो जब उसमें गति आती है लेकिन स्पेस उतनी है, तो वो क्या होता है? वो गर्म होने लगता है। आप उसको अगर डिफ्यूज करने दें तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो उड़ जाएगा। तो वैसे ही जब आप अपनी ऊर्जा को अंदर कॉन्सेंट्रेट करके रखते हो, तप करने के पहले क्या चीज सीखनी चाहिए जिसके बिना तप नहीं कर सकते? वो है डिसिप्लिन, सेल्फ मास्टरी। आप नहीं कर सकते तप, क्योंकि थ्रो करने की टेंडेंसी होगी। तो गुरुकुल में क्या सिखाते थे? ब्रह्मचर्य आश्रम में, हाउ टू डिसिप्लिन योर सेल्फ। तो डिसिप्लिन इज नॉट डंडा लेके कोई आपको कह रहा है ये करो वो करो। Discipline is to direct our energies towards a goal consciously. That is disciplining. The only disciplining is self-disciplining. To focus yourself on a goal and direct your energies. अब वो हर चीज में है, आपको धनुर्विद्या है, जो भी विद्या है, उसमें आपको कंसंट्रेशन, फोकस, गोल डायरेक्टेड। तो इस प्रकार से, और फिर वो आप तपस्या के लिए तैयार होते थे। इफ यू आर डेस्टाइन्ड फॉर तपस्या, तो उस आइडिया को होल्ड करते हैं। और फिर अब ये ड्रीम स्टेट के अंदर कैसे होता है? पहले वो आइडिया, वन बिकम्स द मेनी, दिस इज द फर्स्ट स्टेट। हाउ इट विल मैनिफेस्ट वी डोंट नो। और श्री अरविंद इसको रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में भी यही तरीका अपनाते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पीपल डू नॉट नो द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया। एक पूरा पैसेज है, इफ समबडी फाइंड्स आउट, आई विल रीड समटाइम। स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया। लोग स्कीम्स बनाने में लग जाते हैं, कैसे करेंगे वैसे करेंगे, बट होल्ड द आइडिया शुड बी क्लियर, क्योंकि सेम प्रोसेस सब जगह अप्लाई करती है। फिर उस आइडिया को, स्ट्रेंथ ऑफ द एन आइडिया, वो उस आइडिया को, वन मस्ट बिकम द मेनी। अब वो आइडिया अपने आप को प्रकट कर रहा है इन मेनी। ये सब उसके अंदर हो रहा है, उस स्टेट के अंदर। वन मस्ट बिकम मेनी। तो वही एक आइडिया अनेकों आइडिया में पूरी तरह वो कनेक्टेड है उस ओरिजिनल ट्रूथ से, और वो मेनी आइडियाज विच आर कनेक्टेड टू दिस वन आइडिया, उसमें वो प्रकट होता है। तो क्या हो गया? अगर वन आइडिया को हम ले, सन एंड द रेज, अब द मेनी आइडियाज हैव टू गो फर्दर टू फुलफिल इटसेल्फ। तब वो
टाइम एंड स्पेस में लिखना शुरू किया। श्री अरविंद क्या कहते हैं इसको? श्री अरविंद कहते हैं पहले एक है उस पूर्ण प्रज्ञा की अवस्था में जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, फिर उसके अंदर ये आइडिया वन मस्ट बिकम द मेनी, पर ये जो मेनी है ये अभी फिर भी वेग है, ये एक आइडिया के रूप में आया, बट वन इज देयर, मेनी इज नॉट देयर, इट जस्ट कम एज एन आइडिया। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द सुपर माइंड। यस, इंपेरेटिव सुपर माइंड, अलग अलग टर्म्स उन्होंने यूज किए। नेक्स्ट लेवल पे वन एंड मेनी, वहीं पर हमारी सोल्स का बर्थ है। इफ वन वांट्स टू, अपने ही अंदर वह वन प्रकट करते हैं, मल्टीपल सेंटर्स एंड ए प्रोटोटाइप ऑफ क्रिएशन, सब उन्हीं के अंदर हो रहा है। दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द सुपर माइंड। थर्ड लेयर, जब ये मेनी बिगिन टू मूव आउटवर्ड बट दे आर स्टिल कनेक्टेड विद द वन, दैट इज द थर्ड लेयर ऑफ द सुपर माइंड। अब जब फिर उसके बाद स्पेस एंड टाइम जिसमें लिखनी शुरू होती है वो क्रिएशन है। तो क्रिएटर कौन है? सुपर माइंड है। सुपर माइंड इज द क्रिएटर। अब उसके बियॉन्ड जो है उसको हम टेक्निकली क्रिएटर भी नहीं कह सकते, बिकॉज दैट समथिंग फार बियॉन्ड, इट इज बियॉन्ड एनीथिंग यू कैन। बट क्रिएशन कैसे शुरू होता है? जब डिवाइन मदर का स्टर होता है, सच्चिदानंद ब्रह्म, वही पर ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं, और वह सच्चिदानंद ब्रह्म फिर अनेकत्व को अपने ही अंदर धारण करते हैं। जब वही सच्चिदानंद ब्रह्म अनेकत्व को अपने अंदर धारण करते हैं और स्वयं को ही वो, अब वो सुपर माइंड एज ए क्रिएटर ही अपीयर्स। अब इंटरेस्टिंग बात है, सुपर माइंड फिर सब कुछ डिफ्रेंशिएट कर, उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन की कैपेसिटी है। तो आप ऐसे देखें कि वो पावर है डिवाइन की जो स्वयं को ही टटोलती है और अपने ही अलग अलग एस्पेक्ट्स को जान जाती है। सत, चित, तपस, आनंद। सो स्वयं को वो सुपर माइंड जो पावर है जिससे वो स्वयं को जानते हैं, सुप्रामेंटल। और जब वो स्वयं को जानते हैं, इट इज द ओमनीपोटेंस एंड द ओमनीसियंस ऑफ गॉड। अब सुपर माइंड फर्दर कास्ट द सीड्स इनटू क्रिएशन। तो वहाँ पे कहानी है क्रिएशन, ओवर माइंड। फिर अब वो जब क्रिएट होंगे तो सारे कैरेक्टर्स आएंगे, मुख्य जैसे होता है ना पात्रों का इंट्रोडक्शन सिनेमा होता है। तो अब कौन आते हैं? सबसे पहले कौन से पात्र लाए जाते हैं? सृष्टि होनी है, तो एक जो सृष्टि करेंगे, एक जो प्रिजर्व करेंगे, एक जो डिस्ट्रॉय करेंगे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, द ट्रिनिटी ऑफ द इंडियन फर्स्ट जो कॉस्मिक वाटर्स पे है। अब ये जब क्रिएट करेंगे तो इनके वो भी होने चाहिए काउंसलर्स, जो भाई मिनिस्ट्री होनी चाहिए। तो इस मिनिस्ट्री में दो प्रकार के हैं, एक जो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, एक जो हायर प्लेन्स पे बीइंग्स हैं जो नीचे जाते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। क्योंकि ये भी होना चाहिए ना रिपोर्टिंग कि भाई क्या हो रहा है सृष्टि के अंदर। तो ये जो उनके मिनिस्टर्स बने, पहले लेवल के मिनिस्टर, दे आर दी गॉड्स। तो ये ओरिजिनल चार गॉड्स कौन है? सत ब्रह्मा, चित विष्णु, तपस शिव, आनंद कृष्ण। अब उनसे प्रत्येक के मैनी 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 टाइप्स बनते चले जाएंगे, और वो जितनी आगे जाते जाएंगे ये गॉड्स, उतना अधिक ये अपने ओरिजिन से दूर जा रहे हैं। अब उनके लिमिटेड फंक्शन है। जिस आदमी को फ्यूज फिक्स करना है उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल क्या है, वो नहीं जानता। आप पूछेंगे भैया कौन है आपका पावर का मिनिस्टर, कौन है? वो कहेगा भैया मुझे, मैं कमाई कर रहा हूँ, आई हैव टू जस्ट फिक्स द फ्यूज दैट आई नो। तो ये जो देवता आए, ये यहाँ तक कि सेंसेस के अंदर एक एक सेंस फंक्शन, उसमें भी एक देवता। देवता कौन है? दे आर उसी एक बीइंग के ये मिनिएचर बीइंग्स हैं जो फंक्शन करते हैं। तो वेदों में, अब अथर्ववेद में इसका बड़ा यूज है कि अब ये वेदों में क्या करते हैं कि कैसे हील करते थे, कोई चीज ठीक करनी है तो वो उस देवता का आवाहन करते थे, क्योंकि उसके पास ये पावर है, पर उतनी पावर है, और वह देवता आकर के आपको जो चाहिए वो कर देगा। उतना फंक्शन हील करना है, अश्विन कुमार आएंगे,
माता जी के जीवन में हम डिवोटीज के साथ हम जानते 2 एक्सपीरियंस थे तो साक्षात। एक तो माँ कहती हैं जब वो अग्नि, इट यूज टू अपीयर, जब अग्नि मंत्र कोई करता था। पर 2 बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हैं डिवोटीज के। एक है जब पृथ्वी सिंह नाहर ही फेल सिक, ही हैड ए हार्ट अटैक। तो उस समय ही प्रेड टू मदर, बहुत सीवियर पेन हो रहा था, एंड अचानक उन्होंने देखा कि 2 बड़े सुंदर टॉल फेयर हैंडसम बीइंग्स आए, एंड उनके पीठ पर कुछ जैसे झोला होता है ना वैसे उन्हें, तो वो आए उनकी तरफ देखने लगे स्माइल करते हुए। तो पृथ्वी सिंह नाहर ने कहा कि हु आर यू, अगर आपको डिवाइन मदर ने भेजा है देन ओनली यू कैन कम नियर मी। ही डिडंट नो हु आर दे। उन्होंने स्माइल किया, देन ही डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस। वो उनके हार्ट के अंदर चले गया अचानक, स्क्वीज करके। वहाँ जाके ये एक्सपीरियंस कि हार्ट को मसाज कर रहे हैं और कुछ लगा रहे हैं, जैसे वो जो हर्ब्स थे ना उसको कुछ लगा रहे हैं। देन दे केम आउट, हिज पेन डिसअपियर्ड, एवरीथिंग डिसअपियर्ड। तो उन्होंने माँ को चिट्ठी लिखी, माँ ये कौन थे, क्या आपने अश्विन कुमार को भेजा था? माँ कहती हाँ, तुमने प्रार्थना की थी ना। तो ये जो गॉड्स हैं ये तो ह्यूमन बींग्स पे अटेंड नहीं करते हैं वो तो गॉड्स भी लेबर कर रहे हैं ना क्रिएशन में, तो वो तो गॉड्स तो 24 आवर्स लेबर कर रहे हैं। उनके लिए ये प्रिपेयर करते हैं हर्ब्स, उनके लिए सोमरस देते हैं, ह्यूमन बींग्स को नहीं देते अनलेस ह्यूमन बींग्स बिकम वन एज द गॉड्स। अब वैदिक योग देखिए समझ आ रहा है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को तो रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए नेचर से मिल गई। पर एलिक्सर ऑफ इमॉर्टलिटी गॉड्स के लिए दिया जाता है, बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग सृष्टि के अंदर। कभी कभी वो नहीं कर पाते हैं, टाइटन्स हावी हो जाते हैं, बीमार हो जाता है व्यक्ति, गॉड्स प्रयास कर रहे हैं बट दे आर बीइंग डिफीटेड। तो जब व्हेन दे आर बीइंग डिफीटेड, जब धरती के ऊपर अराजकता बढ़ गई, जब बीमारी बढ़ गई, रोग बढ़ गया, प्लेग का, तो बेचारे गॉड्स दे विल हैव टू ट्राई। वो तो नहीं कह सकते भैया हमारी दुकान बंद, नहीं, दे हैव टू ट्राई। लेकिन दे गेट क्षीण हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस उनके एक्शन को सपोर्ट नहीं करती है। तो अब देखिए वैदिक योग कहाँ से निकला था? मैन गिव्स टू द गॉड्स एंड गॉड्स गिव्स टू मैन। ये बात हो रही थी उस दिन, समबडी एड्रेस द क्वेश्चन, इंटरचेंज। तो गॉड्स के एक्शन को कोई सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे पहले कॉन्शियसनेस के अंदर ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि टाइटन्स ईजिली अफेक्ट करते हैं मनुष्य को, तो मनुष्य धरती पर सपोर्ट नहीं करते उनके एक्शन को, तो वो क्षीण होते हैं। जब क्षीण होते हैं तो टाइटन्स फिर ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस को, तो प्लेग इत्यादि। तो जब ये कहा गया था प्लेग के पीछे की ह्यूमन सिंस, तो सिन इज ऑफ कोर्स कंसेप्ट, एज ए कंसेप्ट डजंट एग्जिस्ट, बट मनुष्य जब डार्कनेस का वर्णन करता है तो देवताओं का एक्शन क्षीण होता है, सपोर्ट नहीं मिलती है उनको। लेकिन देवताओं को तो एक्ट करना है, तो उनको अश्विन कुमार हील करते हैं, उनको सोमरस दिया जाता है, दे ग्रो स्ट्रांग, दे गो बैक, दे फाइट। तो ये देवासुर संग्राम ह्यूमन बॉडी के अंदर चलता रहता है, सृष्टि के अंदर चलता रहता है। तो वो गॉड्स के जो हैं वो आए। अब वो क्यों इनके पास क्यों आ गए? क्योंकि कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो उस देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं, दे बिकम वन विद द गॉड्स। अब ये जो नीचे वाले, जो नीचे से इवॉल्व करके जा रहे हैं ऊपर, तो भगवान उनको भी अपनी काउंसिल में ले लेते हैं। आप पढ़ेंगे ना माता पुस्तक में एक जगह डिवाइन मदर कहती हैं, टू दोज हु हैव विजन शी एडमिट्स इन टू हर काउंसिल। बड़ी क्रिप्टिक वो है, महेश्वरी क्यों कह रही है, उनको क्या जरूरत है, शी इज सीटेड अबव। तो दोज हु हैव विजन शी एडमिट्स इन टू हर काउंसिल। तो इसको ऐसे देखें कि एकदम जो नीचे चले गए थे इनकॉन्शियंट से इवॉल्व करते हुए आ रहे हैं, और दे हैव बिकम वन विद द गॉड्स। शी एडमिट्स इनटू, क्या हो रहा है नीचे, उनका काम क्या। तो यानी धरती पर जो साधक हैं, देखिए चीज़ें कहाँ तक जाती हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में। धरती पर जो साधक हैं, जब वो ये कहते हैं संसार जैसा ऐसा है चलता रहेगा, तो दे आर नॉट इन द काउंसिल। और जब वो देखते हैं धरती की व्यथा पीड़ा और उनके हृदय से पुकार उठती है, तो दे आर इन द काउंसिल ऑफ द डिवाइन मदर, शी इंटरवीन्स।
इसको कहते हैं इंटरसेशनरी प्रेयर्स। ये जो ऋषि मुनि जो आपके बिहाफ पर प्रे करते हैं, तो दे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, अब ऐसे जो बीइंग्स हैं उनमें द गॉड्स, जो फिजिशियन ऑफ द गॉड्स हैं, दे कैन इंटरवीन। पर इसको आप एक वे ऑफ लाइफ नहीं बना सकते हैं कि हम जीवन जिएंगे जैसे जिएंगे, हम तो अंधकार को वर्ण करेंगे, जीवन को जैसे चलना है चलेगा, लेकिन जब भगवान को हम प्रार्थना करेंगे वो मैजिकली हमारे कोरोना को दूर कर देंगे। ही मे डू इट, बट उससे सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इवोल्यूशन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। दैट्स वाई जैसे जैसे हम इवॉल्व करते हैं, हमारे अंदर देवत्व प्रकट होता है, उतना अधिक हम दिव्य के समीप आते हैं, उतना अधिक इंटरवेंशंस आपके जीवन में प्रकट। दैट्स वाई माँ एक जगह लिखती हैं, द मोर यू, द क्लोजर यू कम टू द डिवाइन, द मोर यू बिकम कॉन्शियस ऑफ लिविंग इन हिज इमेजरेबल ग्रेस। श्री कृष्ण इसको ऐसे कहते हैं, योगक्षेम वहा में हम, अगर तुम अपने जीवन को मुझे दे रहे हो तो मैं तुम्हारे जीवन की देखभाल करूंगा। अब देखिए ये सारी चीजें बड़ी लॉजिकल है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुपरस्टिशन में टर्न कर देते हैं। अरे हर किसी को जो भी कहीं कुछ भी कर रहा है, आर्थ की प्रार्थना अलग है, पर जनरली भगवान क्यों नहीं है, भगवान क्यों नहीं आया। आप अभी कॉस्मिक इग्नोरेंस में हो, तो कॉस्मिक इग्नोरेंस में ईविल, डार्कनेस, ये जो सफरिंग, ये काम करता है आपको विप्लैश की तरह, डेथ प्रताड़ित करता है। सफरिंग का स्कूल के जो टीचर है ना, बड़े भयानक टीचर है, लेकिन काम उनका यही है। जब आप थोड़े समय बाद बोलते हैं स्कूल से मुझे छुट्टी कब मिलेगी, तो टीचर कहता है पास हो जाओ पहले। तो पास होने का क्या लगता है, तो ये स्फिंक्स की स्टोरी में है। देखिए सारे ट्रूथ्स इंटरकनेक्टेड है। पास होने का क्या लगता है, मैंने तो सारी किताबें पढ़ ली, नहीं वो काफ़ी नहीं है। मैंने तो बड़े अच्छे काम किए, काफ़ी नहीं है। मैंने तो सब माता पिता की सेवा की है, श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा कराई, काफ़ी नहीं है। अरे सर मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मोस्ट पावरफुल, उसका मैं प्रेसिडेंट था और मैंने लोगों के लिए बड़े अच्छे अच्छे स्कीम्स बनाई, नहीं ये काफ़ी नहीं है। सारे तीर्थ गया, ये काफ़ी नहीं है। खूब मालाएं जपी, काफ़ी नहीं है। उसका टेस्ट क्या है, स्फिंक्स की स्टोरी के माध्यम से। नो, स्फिंक्स की स्टोरी, स्फिंक्स एक क्रीचर है ग्रीस में, जो उसका मुख स्त्री का है, शरीर लायन का है, उसके 2 पंख हैं। तो वो डेजर्ट से जो भी क्रॉस करता है, थीबिस की डेजर्ट है, तो वो कहती है एक प्रश्न पूछूंगी, प्रश्न पूछोगी तो मैं जाने दूंगी, नहीं तो मैं गार्जियन हूँ यहाँ। प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं कूद के तुमको खत्म कर दूंगी, यू विल डाई। हु विल पास थ्रू द गेट्स ऑफ स्फिंक्स, एक ही क्वेश्चन करती है, कौन है वो जीव जो सुबह 4 पैर पर होता है, दोपहर को 2 पैर पर होता है, रात को 3 पैर पर होता है। कोई नहीं उत्तर दे पाता है, दे ऑल डाई। सब कहते हैं नहीं नहीं ये क्वेश्चन मत पूछो, हम तुम्हें ये बताते हैं वो बताते हैं, या कोई इमेजिनरी, बट शी डजंट लेट यू पास। तो एज द स्टोरी गोज, इडिपस जा रहा है रास्ते से और वो कहता है आई एम द आंसर। बचपन में मैं इसमें, और युवावस्था में 2 पांव पे, फिर लाठी के सहारे, लेकिन आई एम द सेम अनचेंजिंग वन बिहाइंड ऑल अपीयरेंसेस। तो उसके पास केवल एक ही क्राइटेरिया है, सफरिंग के स्कूल से निकलना है तो एक ही क्राइटेरिया है, ignorance must go. And what is ignorance? That there are separate many. What is knowledge? There is the one behind the many. जो इसको जान गया वो अब उसके ऊपर एक अलग प्रकार की नियम एक्ट होने लगता है। यम के बजाय सूर्य, ये दोनों रिलेटेड हैं। Know that how sun and yam is related. सूर्य जब क्रिएट करते हैं, अब वो क्रिएटर का एस्पेक्ट है सुपर माइंड का, जब वो क्रिएट करते हैं तो उनकी जो वाइफ है वो बहुत ताप है ना उनके अंदर, तप कर रहे हैं हर समय, तो वो ताप को सहन नहीं कर पाती हैं। तो कहती है मैं बहुत मुश्किल है, ऑल द टाइम ही हैज टू क्रिएट, बट आई कांट क्रिएट ऑल द टाइम विद हिम बिकॉज ही इज सो मच ताप इनसाइड।
तो अपनी कजिन को सामने भेज देती। कजिन कौन है? छाया। वो संज्ञा, संजना और ये छाया। तो अब सूर्य तो क्रिएट करते जा रहे हैं, तो ही क्रिएट्स थ्रू छाया, बट ही इमीडिएटली रियलाइजेस ये तो ट्रिक कर दिया। तो वो छाया से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको वो कास्ट कर देते हैं। एक उसमें शनि और एक स्टोरी है जहां यम। तो ही बिकम्स द गार्जियन ऑफ द लोअर वर्ल्ड्स एंड सन इज द गार्जियन ऑफ द हायर वर्ल्ड्स, मीनिंग देयर बाई जब आप इग्नोरेंस में हो तो शनि की दशा कह लो या मृत्यु कह लो, ये पास चलता है। शनि किसके देवता है? जस्टिस के। जस्टिस किस सेंस में कि ये धरती का बैलेंस है, यू कैनॉट गेट अवे बाई डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस। तो शनि की दशा का निवारण क्या है? शनि के पिता कौन है? सूर्य। और शनि को कौन लिबरेट करता है रावण के कब्जे से? और शनि क्या कहते हैं हनुमान को? परेशान नहीं करूंगा। क्यों हनुमान लिबरेट करते हैं? हनुमान में ऐसा क्या है? हाँ, हाउ इज ही कनेक्टेड? ही इज द शिष्य ऑफ सूर्य। हाँ, ही इज द शिष्य ऑफ सूर्य। सूर्य उनके गुरु हैं। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब ये सूर्य से ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो सूर्य कहते हैं कि आई डोंट गिव ज्ञान, मैं तो बस काम ले लो जो लेना है। कहते नहीं, मुझे तो सी वांट्स द फुल नॉलेज। कहते देखो तुम, मैं तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा हूँ। तो ही सेज आई विल आल्सो मूव विद यू। सो ही सेज तुम तो मेरी गति को मैच नहीं कर सकते, पीछे रह जाओगे, और पीछे रहने वाला फॉलोअर नहीं चाहिए मुझे। तो कहते ठीक है, मैं तो पूरा जोर लगा के आपसे आगे भागूंगा। कहते तुम्हारी पीठ मेरी तरफ होगी तो भी तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं होगे। तो कहते मैं पीछे की ओर मुड़ के भागूंगा, एज द स्टोरी गोज। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो सूर्य का सारा ज्ञान उनके अंदर जाता है। सो वो सूर्य का जो ज्ञान है, एस्पेक्ट है, वह उनके अंदर होता है। इसी कारण वो शनि को लिबरेट कर देते हैं फ्रॉम द क्लचेस। क्योंकि शनि को रावण ने क्यों पकड़ लिया है? क्योंकि वो जितने कुकर्म कर रहा है, अब जस्टिस, देयर विल बी नो जस्टिस फॉर हिम। वो जस्टिस के परे चला गया है, तो वो समझता है। लेकिन जिस दिन जस्टिस होती है तो बड़े भयंकर रूप से होती है। इसको श्री अरविंद ऐसे कहते हैं कि रिकॉइल होता है यूनिवर्सल नेचर के अंदर। अगर आपने बलात्, फोर्सफुली, इसीलिए नियम बनाए कि डेस्टिनी को फोर्स करके कोई चीज नहीं स्नैच करनी चाहिए। अगर आप करोगे तो रिकॉइल होगा, और रिकॉइल इतना भयानक हो सकता है। तो जब तक ये शनि को अपने काबू में रखता है, क्योंकि देवलोक तक वो पहुंच गया था, तब तक ठीक है। जिस दिन शनि छूटते हैं तो लंका दहन होता है। उसके बाद बाकी चीजें जो होती हैं वो तो विद इन द होल थिंग कोलैप्सेस सो सून, विद इन अ मंथ। ए किंगडम बिल्ट, एम्पायर बिल्ट ओवर सहस्र, 1000 years collapses in 1 month। तो खैर, तो ये हमारे 2 स्कूल होते हैं। एक, जब हम डेथ के अधीन होते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं, तब शनि महाराज एक्टिव हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, वो ऐसे जज हैं जिनको वो आप क्या कहते, ब्राइब नहीं कर सकते। वो टाइम आएगा उनका, 2.5 साल, 7.5 साल, जो भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है? इंड्योर करना है। सेंटेंस दिया गया है। वो जजेस नहीं है जिनको डीप स्टेट पैसे दे दे और वो अपना रिलीज कर दे क्रिमिनल को। इट डजंट। आप राजा होगे, आप पंडित होगे, इट डजंट मैटर। लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहे हैं? शनि प्योरीफाई कर रहे हैं। कई बार जब जीवन में कुछ ऐसा किया हो जो सही नहीं है, आपको अंदर से लग रहा है, और उसका एक प्रतिफल आए, गो थ्रू इट ग्रेसफुली। वो प्योरीफाई करेगा। ऑल सफरिंग कम्स टू प्योरीफाई अस। प्योरीफाइंग फायर है। टेक इट लाइक दैट। एक समय के बाद वो बर्डन चला जाएगा।
एंड देन वन इज फ्री. डोंट आस्क फॉर सफरिंग. लेकिन यदि आती है, लेकिन जो एस्केप कर जाते हैं इग्नोरेंस से, जो एक को जान लेते हैं, उनके जीवन में दूसरी लॉ ऑपरेट करने लगती है. आप देखते हैं ना ऐसी कहानियां जहाँ जैसे संत ज्ञानेश्वर, कोई उनसे डिस्कस करने आया, तो वो दीवार पर बैठे थे, तो वो जो आया वो बाघ की सवारी कर रहा था, मैं भूल रहा हूँ नाम. तो हाँ, तो बाघ की सवारी करके तो उन्होंने दिखा रहे थे, देखो मैंने इसको भी कंट्रोल कर लिया है टाइगर को. तो ये तो बैठे हुए हैं अपना एक चबूतरे के ऊपर. तो वही कहते चबूतरे को, चल तू ही ले चल मुझे वहां पर. मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर ओबेइंग हिम. यू कैनॉट मेक इट अ रूल कि क्योंकि ये, लेकिन रूल बनाने के लिए आपको उस इग्नोरेंस से फ्री होना है. तो यहाँ पर माँ की वैदिक ऋषियों के साथ दूसरी कहानी आती है. कई बार लोग बारिश होने वाली है, ये वो इसी चीजों के लिए माँ को कहते थे. धूप बहुत तेज हो गई माँ, कुछ करो. तो धूप के लिए तो माँ ने कहा देखो दोस्ती कर लो सूरज के साथ. Why? Because you should not intervene. He is the master manager जो सारा धरती पर सीजन, you can't. तो दोस्ती कर लो. पर वर्षा के लिए she would call, sometimes इंद्र would come. कई और चीज़ों के लिए गॉड्स से माँ का बहुत रिश्ता नाता था और वो आ जाते थे. फिर एक बार उन्होंने प्रे किया, फिर लोगों ने, माँ आज लग रहा है फिर बारिश होगी 2 दिसंबर. फिर हल्की हल्की बारिश हुई. तो उन्होंने कहा माँ हर बार आप बंद कर देती थी, आज आपने, माँ ने जैसे ही आए लोग मिलने माँ से, माँ ने कहा वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. माँ ने कहा, तो स्टूडेंट्स ने कहा ये जो आश्रमाइट की, लेकिन आज तो बारिश हुई. माँ कहती हाँ, ये देवताओं को ना पसंद नहीं है ऐसे बार बार इंटरवीन करना. तो मैंने बुलाया, तो उन्होंने कहा आप कहेंगी तो हम रोक देंगे, पर आप एक बार देखती क्यों नहीं कि आपके बच्चे कितने तैयार हैं. तो माँ ने कहा ओके, तुम बरसो. बारिश हुई, इन्होंने डट के पूरे एंथुजियाज्म के साथ किया. तो माँ ने कहा स्पेशली टुडे आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ यू. तो ये गॉड्स का, ये कौन है? गॉड्स कॉस्मिक मैनेजर्स हैं. और ये सारी सृष्टि के कण कण में, इवन इलेक्ट्रॉन की गति, उसके पीछे भी गॉड का कोई एस्पेक्ट होगा. कहीं भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ कहीं पर एक गॉड का कोई एस्पेक्ट होगा. उनके जैसे शिव से रुद्र फोर्स है जो डिस्ट्रॉय करती हैं चीज़ों को. ब्रह्मा के अंदर से भी वैसी प्रजापति निकलते हैं, और प्रजापतियों के अंदर से फिर, तो ये सारी सृष्टि ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आती है. और नीचे की ओर आते आते वो एकदम अल्टीमेटली अटर डार्कनेस में चली जाती है. मनु बाद में आते हैं, ब्रह्मा से प्रजापति. तो प्रजापति कौन है? दे हैव टू नाउ गिव द जनरल गवर्नेंस. दे आर लाइक लोकल गवर्नर्स. तो प्रजापति की स्टोरी दूसरे सेशन में करेंगे. दे आर लाइक लोकल गवर्नर्स. तो वहाँ से निकलते हैं. तो ये जो लोग कहते हैं ना मैनी गॉड्स इन इंडिया, यस, बट बिकॉज अगर आप गॉड्स को हटा दोगे तो आप उस एक और मैनी के बीच में, सृष्टि के बीच में एक अनब्रिजेबल गल्फ बना दोगे. तो जिन भी रिलीजन्स ने गॉड्स को खत्म कर दिया मतलब दे आर रियलिटीज, यू कांट डिस्ट्रॉय देम. तो इमॉर्टल्स हैं. पर जिन्होंने कहा हम गॉड्स को नहीं मानते, गॉड्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन्होंने सृष्टि, पृथ्वी और मेटेरियल क्रिएशन और उस एक के बीच का लिंक खो दिया. तो वो क्या बन गए? उन्होंने कहा देयर इज वन रियलिटी एंड देयर इज दिस. दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है. हाँ, अगर आप वर्शिप करो, मानो, तो मरने के बाद एक दिन उठा लिए जाओगे. लेकिन जब तक आप सृष्टि में हो, किसी भी रूप में, आप इसका हिस्सा हो. लेकिन क्योंकि इंडिया ने गॉड्स को रखा, लेकिन गॉड्स के परे गॉड को, वी नो देयर इज वन डिवाइन रियलिटी, बट ये सारे उस एक डिवाइन रियलिटी से निकले हैं. सो दैट्स हाउ देयर आर so many gods and goddesses. क्योंकि how do you explain the cosmic management? So they are cosmic managers. और ब्रह्मा विष्णु महेश डाउनवर्ड्स, ये सब इग्नोरेंस का, इग्नोरेंस नहीं कह सकते क्योंकि वो ओवर माइंड के गॉड्स हैं, लेकिन उनके नीचे जितने गॉड्स आते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं वेल होती है माया की. क्यों माया की वेल होती है? उनको केवल उतना ही काम करना है
जो उनका अलॉटेड फंक्शन है। उनको अगर याद आ गया कि अरे मैं तो पर ब्रह्म परमेश्वर से निकला हूँ, तो केओस हो जाएगा। और ये जो इग्नोरेंस है, इसको ऐसे डिफाइन किया गया एक एग्जाम्पल के थ्रू वी कैन टेक। तो एग्जाम्पल ये है कि एक हाथी है, आपने देखा होगा। अब तो लक्ष्मी होती थी हमारे पौंडीचेरी में, शी डाइड, आई होप यू नो दैट, शी गॉट ए नाइस रॉयल फ्यूनरल। पर अगर आप सर्कस में भी देखें हाथी को, तो हाथियों को जहाँ रखते हैं या कहीं भी जहाँ हाथियों को रखा जाता है, कई बार उनके एक पाँव में एक हल्की सी रस्सी बांधी होती है जो खूंटे से बंधी है। एंड यू वंडर कि ये हाथी है, ये तो एक पाँव हिलाएगा ना, ये खूंटे सहित ने उखड़ जाएगा। और ये सारे महावत वाहत को तो एक काफ़ी है देखने के लिए, लेकिन नहीं करता है। यही इग्नोरेंस है। हैबिट और कंडीशनिंग के कारण प्रकृति कैसे बांधती है? हैबिट एंड कंडीशनिंग। अब देखिए साइकोलॉजी की कंडीशनिंग का एक नया वो आ गया डायमेंशन। एवरीथिंग इज हैबिट एंड कंडीशनिंग, इंक्लूडिंग डेथ। मरना तो है ही भाई एक दिन, बुढ़ापा तो आएगा ही, सबका आता है। अरे आएगा तो इतना बड़े दुखी मन से क्यों कह रहे हो? बोला हम एंजॉय करेंगे, शिशिर ऋतु का अपना आनंद है। पर ये जो चीज़ होती है कि हर चीज़ हैबिट, वो हैबिट कहाँ? थॉट्स में हैबिट, यही होगा पैटर्न। हार्ट में ये हैबिट्स, ऐसा ही होता है। लाइफ फोर्स में ये हैबिट। इसलिए माँ एक जगह कहती हैं कि यू शुड राइट ए स्टोरी विच इज ब्यूटिफुल फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। कोई जरूरी नहीं है कि कहानी का थिंग्स मस्ट एंड बैडली। प्रलय में विश्वास ही प्रलय को खींच लाता है। तो इस प्रकार से डूम्सडे की कितनी प्रोफेसी हुई है, क्योंकि ये टाइम आ रहा था ना न्यू क्रिएशन का। आपने देखा होगा कितनी प्रोफेसी हुई है। 2020 के बाद बंद कर दिया, क्योंकि प्रोफेसी हो रही थी 2020 में। तो 2000 से या 1999 से शुरू हुई थी पिक्चरें बनना। अल्टीमेटली उन्होंने कहा ये तो गुजर गया टाइम, अब क्या करें तो बंद हो गई। तो ये कलेक्टिव सजेशन, ये सबसे वो बांध के रखती है। इसीलिए जब श्री अरविंद कहते हैं न्यू क्रिएशन, अरे न्यू क्रिएशन कैसे हो सकता है? किसी एक सो कॉल्ड योगी ने भी किसी ने पूछा, तो उसने कमेंट किया, अरे वो कहने से क्या होता है, एवरीबडी डाइज। तो फिर जिसने ये कमेंट सुना था उसने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिम? आई सेड ही इज स्टिल इन इग्नोरेंस। बिकॉज इन्फिनिट के लिए आप लिमिट नहीं तय कर सकते हैं। जिसने भी इन्फिनिट को टच किया है ना, वो लिमिट नहीं तय, अभी है पर हमेशा होगा ये आप नहीं कह सकते। जैसे ही आप ये कह रहे हैं कि फॉर एवर इट विल बी लाइक दिस, देन यू आर मेकिंग ए फूल ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड विल लाफ। He always has the last laugh, not only the last word. He upsets all our notions. So pura evolution is like that. I cannot do it, it's beyond me. Yes, but infinite can do it. The divine mother is infinite. पूरी सृष्टि उनसे प्रकट हुई है। तो इस प्रकार से क्रिएशन एकदम महाअंधकार में अंत में जो अंतिम गॉड्स की जो लास्ट वैनिशिंग पॉइंट पर वो लाइट चली जाती है, वो पावर चली जाती है, और क्या बन जाती है? इट बिकम्स डार्कनेस, इट बिकम्स हेल्पलेस, दैट ब्लिस बिकम सफरिंग। यही चार है, इनसे चार असुर निकलते हैं। हाँ, ये लास्ट में इनको वही एक ही ओरिजिन है, दूसरा ओरिजिन है ही नहीं कोई। तो जो सत है वो बन जाता है ट्रूथ, ट्रू एग्जिस्टेंस, वो बन जाता है फॉल्सहुड, एज इफ इट डजंट एग्जिस्ट। और उसका प्रभाव ये है, इतना प्रबल प्रभाव है कि वो मैटर को तो उसने अपने अंदर से उगल दिया है। कहता है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ हाँ, वो तो ओरिजिन है, डिवाइन मदर इज द ओरिजिन। हाँ, तूर्य जिसमें ये सब है। तूर्य इज स्टिल बियॉन्ड। तूर्य इज दैट जिसमें प्रज्ञा, हिरण्यगर्भ और विराट। विराट इज द आउटर,
द वेकिंग, ड्रीम एंड द स्लीप स्टेट, इन तीनों को होल्ड किया हुआ है. तो 1 मिनट बाद आऊंगा, आई टॉक अबाउट मदर एंड श्री अरबिंदो. तो उसको कि उसमें वो अवतारों की श्रृंखला आएगी. तो जब ये एकदम अटर डार्कनेस में जाते हैं तो क्या होता है, सत बिकम्स एज इफ नॉन एग्जिस्टेंस. ऐसा होता है ना, जब कहते हैं ना हम, अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था. आपको मैं हूं ना, वो स्टेट है. ऑफ कोर्स इनवर्डली यू नो यू आर देयर, आपको अपने ही हाथ नहीं दिखाई दे रहे. दैट्स द साइकोलॉजिकल स्टेट, कि जब आपको अपने ही ऊपर डाउट कि भाई मेरा होना ना होना. दूसरा क्या होता है, पावर, चित्त, पहले चित्त, कॉन्शियसनेस बिकम्स अनकॉन्शियसनेस. एंड चित्त, दूसरा क्या है, तपस, फोर्स, वो बन जाती हेल्पलेसनेस. एंड आनंद बिकम्स सफरिंग. अब यहां से प्रोसेस शुरू होती है रिकवरी की, क्योंकि ये बन जाता है लेकिन फिर भी द वन इज देयर एंड द डिवाइन मदर इज देयर इवन इन दैट. क्यों, ओरिजिनल यज्ञ तो उन्हीं का हुआ था. ही बिकेम ऑल दिस. ही गोज इन टू एवरीथिंग इंक्लूडिंग डार्कनेस. तो कितना भी बड़ा अंधकार हो, वहां पे वह एक अपनी शक्ति के साथ, डिवाइन मदर के साथ है. परंतु उनके अंदर से जो ये 4 एस्पेक्ट्स निकले एज 4 पावर्स, वो सुपरामेंटल के अंदर दे आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द वन, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. ओवर माइंड के नीचे ये चारों पावर डिफरेंशिएट होने लगती हैं, और डिफरेंशिएट होके नीचे और आने से ब्रह्मा अलग, विष्णु अलग, महेश अलग. और इनके बीच में आपस में आप देखें कि पुराणों में कभी कभी क्वारल भी हो रही है. और नीचे आते आते दे बिकम कंप्लीटली सेपरेट. लेकिन सुपर माइंड में दे आर ऑल वन. तो सुपर माइंड के अंदर कोई इग्नोरेंस नहीं आती है, लेकिन ओवर माइंड के नीचे जब सृष्टि जाती है तो ये सेपरेटनेस. सो सुपर माइंड क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन. और इग्नोरेंस क्या कर रही है, डिवीजन. डिफरेंशिएशन इज आई एम डिफरेंट एंड यू आर डिफरेंट. डिवीजन इज आई एम सेपरेट एंड यू आर सेपरेट. सेपरेटनेस इज इग्नोरेंस. डिफरेंशिएशन इज पार्ट ऑफ द डिवाइन वर्क. ये है इंडिया में इंडिविजुअलिटी की बेसिस. डिफरेंशिएशन इज वो एक मेरे अंदर ऐसे प्रकट करेगा, और उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. अगर दुशासन को भी ये पता है कि अरे मैं तो व्यास से उपजा हूं, कृष्ण मेरे केंद्र हैं, तो ही विल बी फ्रीड. लेकिन अगर दुशासन ये सोचता है मैं तो अलग हूं, मैजिकली क्रिएटेड और कोई क्रिएटर नहीं है, तो दुशासन विल सफर. तो ये बेसिक इसका प्रिंसिपल है. जब ये एकदम उस स्टेट में चली जाती है सृष्टि, करते ना हम लोग एक्सपीरियंस कभी कभी, सब अंधकार में है, हेल्पलेस, जॉयलेस, हेल्पलेस, जॉयलेस, क्लूलेस. Knowledge has become conscious unconsciousness, clueless, and everything seems false, including our own self. Then we are ready for the great ascent. ये इंडियन साइकोलॉजी है, क्योंकि सृष्टि वहां से प्रारंभ हुई थी. हाँ, यस. You have touched rock bottom, you can't go further down. You have to come out of it. But the condition is, if you get stuck into it for a long time, then ultimately because one is there, वो आपको निकालेगा, पुश करेगा. पर अगर आप वन का स्मरण वहां पर भी रख सके, या आपने वन को सरेंडर किया हुआ है अपने आप को, तो द पाथ विल बी ईजी. अब हम लोग वहाँ रुकेंगे विद दोज लाइन्स फ्रॉम सावित्री. सावित्री में बुक 9 है ना, उसमें पहला कैंटो टुवर्ड्स द ब्लैक वॉइड. उसमें एक क्षण ऐसा आता है जब इवन सावित्री लूजेस ट्रैक ऑफ सत्यवान एंड एवरीथिंग एल्स, जस्ट फॉर ए मोमेंट. देन शी स्प्रिंग्स आउट एंड होप के रूप में वो प्रकट होती है, लाइक ए फ्लेम ऑफ होप. और फिर धीरे धीरे पूरी जर्नी होती है और सत्यवान को बचा लेती है.
क्या किया था सत्यवान ने ऐसा जिसके कारण उस पर इतनी मेहरबानी हो गई? सत्यवान ने सावित्री का वरण किया था। सत्यवान ने स्वयं को सावित्री के हाथों में दे दिया था। वो क्यों दिया था? कोई लॉजिक नहीं थी, इंट्यूटिव सेंस था उसका कि आपके अंदर मुझे डिवाइन मदर का आभास हो रहा है, लेकिन मेरी समस्या है, कैन यू कम क्लोजर टू मी? धरती पर आ सकेंगी आप? एंड शी एग्रीज। सो दो मूवमेंट है, एक और द सोल हैज given itself to the divine, it has reached that point of awareness where it is able to give itself to the divine. Second is the divine mother has said yes. आई तो वही है, तो ये इसको ऐसे देखें कि हमको लगता है हम पहुंचे डिवाइन मदर के पास, पर आई वही थी खोजने, उनको पता है, लेकिन आपको ये कहना होता है कम। सावित्री में ये स्टोरी है ना, डिवाइन मदर गई है ना खोजने, कहाँ है मेरे सत्यवान, कहाँ कहाँ पहुंच जाती हैं, जंगल ये सब करके। तपस्वी मिलते हैं बट दे आर नॉट सरेंडर्ड, ऋषि मुनि सब मिलते हैं, अंत में वो सत्यवान को ढूंढ लेती हैं और वहाँ पे रुक जाती हैं, देख रही हैं सत्यवान को। उस मैजिक मोमेंट को श्री अरविंद डिस्क्राइब करते हैं ब्यूटीफुली। और सत्यवान उनको देख करके जस्ट टेक आउट दैट सत्यवान, जस्ट दैट। कैंटो, बुक 5 कैंटो 2, रादर कैंटो 3, सत्यवान एंड सावित्री, विद दैट विल डेफिनेटली स्टॉप। हाँ, कैंटो 3। तो सत्यवान जब देखता है तो कहता है इसी के लिए तो मेरी जिंदगी, मैं अभी तक वेट कर रहा था। बहुत लोग मिले मुझे दुनिया में, ऐसा नहीं कि मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, मेरे रिलेशनशिप्स नहीं हुए, मेरे हुए ये सब में मेरे अलग अलग एस्पेक्ट्स को मैं देखता था। मुझे लगता था ये है, कैंटो 3, तो मुझे लगता था ये है, मुझे लगता था वो है, ये है जिसके लिए मेरा जीवन था, इत्यादि इत्यादि। तो सत्यवान, लेकिन अब आप मेरे जीवन में आ गई हो, तो अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन आपके लिए बना है। और फिर वो उनको कहता है, बड़ी ब्यूटीफुल लाइन से एक है। पहले तो वो कहता है कि, पहले वो डिस्क्राइब करता है कि यू लुक लाइक ए गॉडेस। आप धरती की हो या गॉडेस हो। आगे कहता है कि मच रादर वुड माई थॉट्स रिजॉइस टू नो दैट मॉर्टल स्वीटनेस स्माइल्स बिटवीन दाई लिड्स। कहता है कि आप तो गॉडेस हो, हम तो दुनियादारी वाले लोग हैं, लेकिन हालांकि वो डेवलप्ड है काफ़ी, ही रीच्ड ए पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, इज नॉट जस्ट एनीबॉडी। एंड दाई हार्ट कैन बीट बीनीथ ए ह्यूमन गेज। हमको देख के क्या आपके हृदय में भी कुछ होता है? गॉड्स गॉडेस को नहीं होता है। आप देखते होगे ना, अप्सराएं आई, मैरिज की, चली गई, दे डोंट केयर। विश्वामित्र ऋषि, बच्चा हो गया, दे जस्ट वेंट अवे। पुरुरवा, all this, they don't react like human beings do. उनका अलग ही वे ऑफ बीइंग है। तो एंड इट्स टुमुल्ट आंसर टू एन अर्थ बॉर्न वॉइस, कि मेरी वाणी से आपको प्रभाव होगा क्या? विल यू रिस्पॉन्ड टू माई वॉइस? इफ अवर टाइम वेक्स्ड अफेक्शंस दाउ कैंस्ट फील, Earth's ease of simple things can satisfy. मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मेरे घर में कुछ ऐसे मिट्टी के पात्र हैं, क्या उसमें आप भोजन ग्रहण करेंगी? फल फूल। एंड दिस सेलेस्टियल समरी ऑफ डिलाइट दाई गोल्डन बॉडी डैली विथ फटीग। आप मेरे घर तक अगर आएंगी तो आपको थोड़ा, मेरे घर में नौकर चाकर नहीं है, तो आपको डैली विथ फटीग, चलना पड़ेगा, खुद ही। हाँ, सेल्फ सर्विस है, मैं चेष्टा पूरी करूँगा, लेकिन फिर भी डैली विथ फटीग, oppressing with its grace our terrain, while the frail, sweet passing taste of earthly food delays thee and the torrent sleeping wine. Wine, gods तो immortal wine पीते हैं,
आप गॉडेस हो, आप तो सोम रस जानती हो। हमारे यहाँ तो पास में नला है, नदी बह रही है, उसका पानी हम पीते हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगी? क्या धरती का भोजन आप ग्रहण करेंगी? धरती का भोजन मीन्स मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग मटेरियल बॉडी। फिर कहते हैं डिसेंड, लेट दाई जर्नी सीज, कम डाउन टू अस। अगर आप ये सब ग्रहण करने के लिए तत्पर हैं तो आप आइए अपने चैरियट से उतरकर। सावित्री तब सत्यवान से पूछती हैं, अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम कौन हो? तो सत्यवान अपना परिचय देते हैं। कहते हैं मैं राजा का बेटा हूँ, और ये सब जो भूमि दिख रही ना आपको मेरे पिता इसके राजा है। जो वृक्ष सारे हैं ना, ये उनके कोर्ट में हैं। और संगीत जो ये विंड्स पास करती हैं, ये राज्य में संगीत। कभी कभी जो राज्य में मेरे राजा के महल में जो संगीत होता है, वो चिड़िया वगैरह भी ये संगीत सुनाती हैं फ्रॉम द बाउज। हेवनली म्यूजिशियंस है मेरे यहाँ। और उनका जो महल है ना बड़ा सुंदर है, उसमें लाइट और डार्कनेस के एक्सचेंज से रंग भरे हुए हैं, मतलब धूप आती है। तो वो सब कहने के बाद वो लास्ट में कहते हैं, हाँ, ओ गोल्डन प्रिंसेस परफेक्ट सावित्री। फिर वो बताते हैं कि मेरा जीवन कैसा था, खुल के बताते हैं। कोई ये सब भगवान के सामने ये सब साधारण लोगों की तरह मैं भी यही सब रोटी कपड़ा मकान, मैं भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से मूव्ड हो गया था। मुझे भी लगता था वोकिज्म इज द अल्टीमेट ट्रूथ। ये सब मेरा जीवन भी ऐसी था। फिर वो अंत में जो करते हैं, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। ये भी लाइन पढ़ लें। आई लुकड अपॉन द वर्ल्ड एंड मिस्ड द सेल्फ। जब मैं संसार में खो जाता था तो भूल जाता था कि कोई सेल्फ भी है। एंड वेन आई फाउंड द सेल्फ आई लॉस्ट द वर्ल्ड। द अदर सेल्फ्स आई लॉस्ट एंड द बॉडी ऑफ गॉड। जब मैं उस सेल्फ की खोज में लग जाता तो अदर सेल्फ्स सब मेरे जीवन से विलुप्त हो जाते थे। और बॉडी ऑफ गॉड ये संसार है, तो वो विलुप्त हो जाता था। द लिंक ऑफ द फाइनाइट विद द इन्फिनिट, the bridge between the appearance and the truth, the mystic aim for which the world was made, the human sense of immortality. हम लोगों के अंदर एक इमॉर्टल बीइंग तो आपने डाल दिया, क्यों डाला? तो अब जब आप आई हो तो ये सारी चीजें प्रकट होंगी। बट नाउ द गोल्ड लिंक कम्स टू मी विद दाई फीट एंड हिज गोल्ड सन हैज शोन ऑन मी फ्रॉम दाई फेस। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो क्लू मिल गया, मास्टर क्लू। माई माइंड ट्रांसफिगर्स टू ए रैप्चरस सीयर। ये सारे जो आप कहते हैं ना कि आपको पता कैसे चलता है कि हु इज गोइंग टू टेक यू ऑन योर जर्नी, तो ये सारे जो भाव उठते हैं वो सब डिस्क्राइब्ड है यहाँ पर। और लास्ट में अब आगे हम डिसेंड, ओ हैप्पीनेस with thy moon gold feet, enrich earth's floors upon whose sleep we lie. ये नहीं कहते हैं कि मुझे भी स्वर्गलोक की सैर करा दो ना, आप तो आगे मुक्ति दे दो मुझे। ये नहीं कहते, कहते यहाँ पर आओ विराजो, कुछ दिन पधारो ना हमारी धरती पर। तो ये कहते हैं दिस इज कॉल्ड द मैरिज बिटवीन अर्थ एंड हेवन। इसको मिस्टिक मैरिज कहा गया है। मदर वुड समटाइम गिव ए रिंग टू समवन, एंड व्यक्ति ने पूछा कि मदर ये क्या है, आपने मुझे रिंग दी है। माँ ने कहा है, यूज किया वर्ड मिस्टिक मैरिज। आपको स्वप्न दर्शन में भी ये हो सकता है, या द मिस्टिक मैरिज इज द मैरिज ऑफ सत्यवान एंड सावित्री। O my bright beauties, Princess Savitri, by my delight and thy own joy compelled, enter my life, thy chamber and thy shrine.
मैं अपने हृदय में आपका घर बनाना चाहता हूं। आप आएंगे, इस मर्त देह को स्वीकार करेंगी, इस मर्त लोक को स्वीकार करेंगी। अब देखिए ये क्या मिस्ट्री है जो आपने कहा था सुबोध जी, दिस इज द डिवाइन मदर। डिवाइन मदर वहां से इंपेल किया वो तो ठीक है, सृष्टि को अंधकार में चली गई, दैट ऑल्सो इज ट्रू। वहां से वो सृष्टि को ऊपर ला रही हैं, जिसकी बात हम लोग कल करेंगे, ये भी है। लेकिन जब वो मानव देह धारण करती हैं हम लोगों को जोड़ने के लिए अपने ही उच्चतम से, वो जो मिस्ट्री है, जब वो एक रूप धारण करती है, नाम धारण करती हैं वही जो ओरिजिनली इंपेल करती हैं क्रिएशन को। लेकिन हम लोग की इतनी औकात कहाँ, अच्छा इंपेल किया, ये सब सुनने से ही लगता है अजीब। माइंड मान लेता है कि बड़ा सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है। फिर कुछ लोग हाँ वर्ल्ड मदर, अल्टीमेट डिवाइन मदर, तो हम ठीक है उनकी उपासना करें, पर माइंड वहां पहुंच नहीं पाता। इट्स टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर द माइंड टू। माइंड तो चाहता है ना कोई चीज जिसको ग्रैस्प करे, बियॉन्ड ग्रैस्प है, पहले ही कह दिया है कि इट इज बियॉन्ड द ग्रैस्प ऑफ माइंड। तो अब क्या करा जाए? तो वही जो बियॉन्ड द ग्रैस्प ऑफ माइंड, जो सुप्रीम मिस्ट्री है, जिसके बारे में देवता भी नहीं जानते क्योंकि वो बाद में आए हैं, वो सुप्रीम मिस्ट्री कभी कभी मानव रूप धारण करती है, जिसको अवतार कहते हैं। अब ये अवतार चेंज क्यों होते हैं? हर एक युग में उनको एक कदम आगे। अब मनुष्य चेंज हुआ, अब जैसे चेंज हुआ तो अब उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है, तो उसके रूप अनुसार उनको आना है, अकॉर्डिंग टू दैट जो उसने ये रूप धरा है। तो इस युग में, इस युग के अनुरूप वही सुप्रीम मिस्ट्री ही कहें तो बेटर है। कह सकते हैं हम सुप्रीम लॉर्ड एंड इस शक्ति इफ यू वांट, क्योंकि जब वो इंपेल करती हैं तब सच्चिदानंद और उन्हीं के अंदर से वो शक्ति क्रिएट करने के लिए, वो सब हम लोग बात कर चुके हैं। वो एक मानव रूप एज्यूम करती है ताकि हम कनेक्ट कर सकें। ये तो बड़ा आसान है, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव। लेकिन वो त्वमेव कौन है भाई? कैसे हम बोलें, किसको बोलें? वो सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो जब मानव रूप में आके वो कहती हैं आई आंसर एवरी प्रेयर, आई हियर एवरी प्रेयर, तो आप ओके, यस दिस इज रियल, गॉड इज फॉर रियल। और तब हम उनके उस नाम रूप के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो हमारा ये प्रोसेस तो चली रही है क्रिएशन में, एवोल्यूशन की, लेकिन अब डेथ की शैडो से निकाल के सूर्य के लोक में पहुंचाने का जो काम है, शी टेक्स चार्ज। तो वो पहले इधर से निकालती हैं, वो थोड़ी पेनफुल प्रोसेस होती है, क्योंकि जब वो इग्नोरेंस से निकालने की चेष्टा करती हैं, आ गई जीवन में, कहती हैं चलो मैं तुम्हें इससे निकालूंगी। हम कहते हैं रियली तुमने पुकारा, मैं आ गई, कहीं ना कहीं तुमने पुकारा। हाँ माँ वो तो है। इग्नोरेंस से निकलना चाहते हो? हाँ माँ। सफरिंग से निकलना चाहते हो? हाँ। तो चलो अपना सर्वस्व मुझे सौंप के चलो। माँ मेरा हाथ देखिए ना किसी ने पकड़ा हुआ है, उसको मैं कैसे छोड़ दूँ माँ, बहुत दुख होगा उसको। बायां हाथ किसी ने पकड़ा है, दायां किसी ने पकड़ा है, एक एक उंगली किसी ने पकड़ी है। तो माँ क्या करती हैं? या तो वो झटका देंगी, आपका हाथ नहीं, वो तो आ गई हैं, या सबको लेके चल पड़ेंगी। इट इज हैपेंड। आश्रम में आप देखेंगे ऐसे लोग हैं जिनको सपरिवार, पूरी फैमिली को, वन एग्जाम्पल आई कैन गिव इज निरुद्धा, कजिन वजिन सब। और अगर आप मिलेंगे तो आपको लगेगा निरुद्धा तो आई अंडरस्टैंड। वो लोग कहते थे हम तो आ गए, क्योंकि उनसे जुड़े हुए लोग। शी टेक्स द होल थिंग टुगेदर, शी सेज डजंट मैटर, क्योंकि वो प्रेम में है ना, प्रेम तो वो ले लेती हैं सारा कुछ। एंड दैट्स अप टू हर हाउ शी विल टेक एंड नॉट टेक, हमको माइंड के फॉर्मेट में नहीं। तो वह मिस्ट्री जब यह रूप धर के आती है तो टेंजिबल हो जाता है हमारे लिए। तो हमको डिवाइन मदर कहाँ कैसे, बट वी नो कि डिवाइन मदर, दिस डिवाइन मदर
एक रूप है ध्यान धरने को, एक नाम है, और उनकी वाणी है जहां वो स्पष्ट कहती हैं, स्पष्ट रूप से कहती हैं, आई एम विद यू। जब तुम नीचे डूबते हो तो मैं किनारे खड़ी नहीं रहती हूं, आई सिंक डाउन विद यू। तो दैट इज द डिवाइन मदर। एंड हु इज श्री अरबिंदो? में एक जगह कहती हैं कि श्री अरबिंदो रिवील्ड माई सीक्रेट, बट ही डिड नॉट रिवील हिज सीक्रेट। पर वो कहती हैं, मतलब अपने वर्ड्स में, माँ के बारे में तो सब कह दिया उन्होंने, अपने वर्ड्स में नहीं कहती हैं कि वो, तो माँ बताती हैं, ही इज द सुप्रीम हु हैज गॉन इनटू दिस क्रिएशन टू ब्रिंग इट बैक। सो ही बिकम्स the representative of the Supreme, working in creation to bring it back to the Lord. तो दोनों ने कई जन्मों में ये लीला की है, किंतु ये जन्म उनका वह है जहाँ वो अवतार के रूप में आते हैं, वरना वो विभूति के रूप में आते रहे। श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि द मदर एंड यू हैव कम इन दिस लाइफ एज अवतार्स, बट व्हाट वेर यू डूइंग इन प्रीवियस लाइफ्स? ही सेड वी वेर देयर एज विभूतिस। तो आप कर क्या रहे थे? कहते हैं कैरिंग ऑन द इवोल्यूशन। दे वर टुगेदर, नॉट ऑलवेज टुगेदर दैट वे, यस, नॉट दिस वे, डेफिनेटली नॉट। अब जैसे क्वीन कैथरीन, दे वर नॉट टुगेदर दैट वे, और वो जरूरी भी नहीं था, क्योंकि उस समय बस प्रिपेयर करना है। कोई फ्रांस में प्रिपेयर कर रहा है, कोई इंडिया में, कोई रशिया में, तो दे वर प्रिपेयरिंग अर्थ। पर जब रेडी हो रही है अर्थ, अब उनका टुगेदर ये जरूरी है। और फिर वो कहती हैं कि आई हैव ऑलवेज बीन हियर सिंस द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। तो देन व्हेन यू सी दैट, और उनकी वाणी और वो कनेक्ट, तो मनुष्य की इंद्रियां के दायरे में भगवान आ जाते हैं, ताकि इंद्रियां भी ग्रहण कर सके। मनुष्य की भाषा में भगवान बोलने लगते हैं, ताकि मनुष्य रिसीव कर सके। और वो हाथ बढ़ाते हैं, हम हाथ पकड़ लें और चलते जाते हैं। तो yes, Sri Krishna says this in so many words. At least Sri Krishna confirms this. Others have not said much about their avataric aspect. But Sri Krishna confirms it, and if you take Buddha as an avatar, he also confirms this. बुद्ध की जातक कथा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि never was a time when I was not, nor you were not. We have been together for lives together. You don't remember, but I remember. Mother also says that. We have always been together. We have worked for the divine victory. और वो कहती हैं कि you don't remember, but I remember. So, but ये जो many lives हैं उनकी, it's a very special. वो एक maybe some other time we'll take अवतारवाद। What is their lives? वो अवतार का जो many lives है, it's not exactly like our lives. Because वो beginning से वो मिशन के लिए उनको चुना गया है। Whereas जो बाकी हैं वो इन्वोल्यूशन के बाद धीरे 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 उठ रहे हैं। So there is a difference. So this is the mystery of the Mother and Sri Aurobindo in a nutshell. He is the Supreme who has accepted to enter into the inconscient and take this forward. The Divine Mother is the Supreme. His Shakti, she has come into a human form to help us go forward. She is the embodiment of grace, क्योंकि only grace can come like this.